अ, आज की हमारी विशेष वक्ता विशेषज्ञ वक्ता राधा जो अपने आप में एक विख्यात व्यक्तित्व है, एक मनीषी, एक विदुषी महिला है, बहुत ज्ञानी है, बहुत अध्ययन है और बड़ा नाम है। और एक ऐसा विषय आपने अपने जीवन में चुना है जिसमें शायद आप अपने आप में भी है कि आप जिस पर आपने अध्ययन किया है, शोध किया है, पीएचडी किया है। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है कि मैं उनका एक बहुत ही सूक्ष्म परिचय आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और कहते हैं ना कि हम लोग इस जीवन में जो हमारा जो अस्तित्व है वो अपने माता पिता की वजह से होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपके माता पिता का नाम लेना चाहूंगा। आपके पिता श्री कृष्ण बड़ोले जी और माता श्रीमती कृष्णा बड़ोले जी, मतलब जिनके माता और पिता कृष्ण और कृष्णा हो तो ऐसी संतान तो निश्चित रूप से ऐसी ही होगी, इतनी संस्कारित, इतनी बुद्धिमान, इतनी मनीषी, इतनी इतनी ज्ञानी। और आपके बारे में जो आपकी कुछ उपलब्धियां हैं तो बहुत ही विशेष हैं, उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही विशेष हैं आप। शोध के निदेशक स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के शिष्य प्रोफेसर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के अंतर्गत आपका शोध कार्य हुआ है डॉक्टर मीनाक्षी जी का। इसके अतिरिक्त वेद, उपनिषद, संस्कृत साहित्य तथा भारतीय दर्शन इत्यादि विषयों में आपने पठन पाठन किया है। 2016 से लगातार ऑनलाइन जेआरएफ की कक्षाएं संचालित की, जिसमें पूरे भारतवर्ष के अनेक छात्र लाभान्वित हुए हैं। जामिया मिलिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली में 3 वर्ष सेवाएं देने के बाद संस्कृत विभाग तथा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आप कार्यरत हैं वर्तमान में। भारत की सर्वप्रथम संस्कृत इंटरनेशनल टॉक शो की संचालिका, जिसमें अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका, मॉरिशस, इंग्लैंड, कंबोडिया इत्यादि देशों के संस्कृत के विद्वान शामिल थे। संस्कृत के सबसे पहले वेबिनार शो को प्रारंभ करने वाले तथा देश भर के विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न आयोजित करने का दायित्व फरवरी 2020 से लगातार आप संभाल रही हैं। आपकी 3 पुस्तकें, 20 से अधिक शोध पत्र, पुस्तक के आकार में 2 किताबों का संपादन, 15 शोध पत्र आपके प्रकाशित हुए हैं। आमंत्रित वक्ता के रूप में देश भर में आप व्याख्यान देते हैं, बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, मुंबई, हिमाचल, उड़ीसा, कलकत्ता में, गोरखपुर, नई दिल्ली, प्रयाग, उज्जैनी, ओंकारेश्वर, बहुत अनेक स्थानों पर आपको आमंत्रित किया जाता है। संस्कृत की पहली संस्कृत ई जर्नल की के संपादिका तथा अमेरिका की द फिलोसफी जर्नल की रिव्यूअर के रूप में, इतनी बड़ी जर्नल की रिव्यूअर के रूप में आप कार्य करती हैं। कई संस्थाओं जैसे सत्य साई सेवा संगठन है, संस्कृत भारती, दुर्गा वाहिनी, इनके साथ आप जुड़िए। वृंदावन की पांडुलिपि संग्रहालय की संस्था में आप सारस्वत कार्यों के द्वारा योगदान आप देती रहती हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय संगीत में डिप्लोमा है। नृत्य, अभिनय तथा लेखन कार्य के लिए 4 बार राज्य स्तरीय पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। 12वीं तक विज्ञान विषय लेकर स्कूल में स्थान प्राप्त करने वाली, आगे जाकर तीनों ही साहित्य, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय में अपनी यात्रा आपने पूर्ण की है। अन्य रुचियां आपकी कविता है, लेखन है, विज्ञान और दर्शन को मिलाना, विज्ञान और संस्कृत साहित्य को मिलाना, उसी में आकर शोध करना आपकी व्यक्तित्व रुचि भी है और समय की मांग भी है। 2005 से 2017 तक विभिन्न सीबीएसई तथा राज्य स्तरीय विद्यालयों में शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्य आपने किया है। आगामी वर्षों में विदेशों के साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से संस्कृत का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना, यह आपका ध्येय है।
और उसकी शुरुआत आपकी हो चुकी है और यही आपकी आंतरिक इच्छा भी है। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में सुमधुर श्रुति स्मृति वचनों का ससंदर्भ प्रसंगानुशीलन शोध विषय आपका रहा है। उज्जैन से आपने शिक्षा प्राप्त की है। आज से 150 वर्ष पूर्व, बड़ी गौर करने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनिए, सबका ध्यान चाहूंगा मैं। आज से 150 वर्ष पूर्व जर्मन विद्वान जकोबी ने सारे उपनिषद वाक्यों का संकलन बनाया था। आज से 150 वर्ष पूर्व जर्मनी के विद्वान जकोबी ने सारे उपनिषद वाक्यों का संकलन बनाया था, परंतु वह एक कैटलॉग में था, एक कैटलॉग फॉर्म में था। वो मीनाक्षी जी ने का काम भारत में पहला काम है जो ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य में जितने भी उद्धरण के लिए हैं, वेदों से, उपनिषदों से, गीता से, उन सबको सूचीबद्ध करके उनका एनालिसिस किया गया है मीनाक्षी जी के द्वारा और अनुशीलन किया गया है। बहुत ही अद्भुत कार्य है, बहुत ही विशेष है, अति विशेष कार्यों की शैली में आता है और बहुत ही स्पेशलाइजेशन का कार्य है। यह शोध सिद्ध करता है कि, अब देखिए इस शोध कार्य से क्या सिद्ध हुआ है पूरी दुनिया के सामने जो मीनाक्षी जी ने किया है। यह शोध सिद्ध करता है कि आदि शंकर ने जो कहा वही वेदों में भी कहा गया है, उसी रूप में, उसमें कोई भी अर्थ का अंतर नहीं पाया गया। ये आज यह बात आपने अपने शोध के माध्यम से आपने सब पूरे सम्मुख, सभी पूरे विश्व के सम्मुख रखी है। और अब आप बहुत लंबा चौड़ा परिचय है, लेकिन हम सब बहुत आतुर हैं मीनाक्षी जी आपको सुनने के लिए। आप ज्ञान की गंगा बहाएं, ज्ञान की नर्मदा बहाएं। हम सबको हमारे सभी के प्रातः स्मरणीय हमारे गुरु आदि शंकराचार्य जी के बारे में विस्तृत जानकारी दें, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। हम सब उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और हम लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन ये हमारी जो बेस है, हमारा जो फाउंडेशन है, हमारी जो जड़ें हैं, हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत है, हमारा जो इतना समृद्ध हमारा जो विज्ञान है और हमारी जो शिक्षा है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, इन सब के बारे में कैसे हम आगे बढ़े, इस पर आप प्रकाश डालें। मैं बहुत सम्मान के साथ में, बहुत आदर के साथ में और आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आप आए और अपनी बात शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद। वास्तव में जितना लंबा परिचय दिया उसे 2 पंक्तियों में कहूं, जो भी कार्य करती हूँ वो माता पिता के संस्कार है, और जितना भी दिन भर बड़बड़ करते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, वह आचार्य शंकर का है, जिसको केवल हम लोग एक तरह से दाय के रूप में समाज को पुनः दे रहे हैं, जो उनसे प्राप्त किया। इसमें हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी विशेषज्ञता नहीं है। बस वो प्राचीन जो हमारा साहित्य है या प्राचीन जो हमारी धरोहर है, उसको हस्तांतरित करने का हम लोग केवल एक माध्यम है। मैं अपना वक्तव्य जो है वो पीपीटी के माध्यम से देना चाह रही हूँ। आप सबको शो हो रहा है, आई थिंक? जी हो रहा है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरांग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति
संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। हम जो भी कार्य करते हैं, यह आदि शंकर का ही स्तोत्र है, आप सभी सुपरिचित होंगे। आदि शंकर का स्तोत्र है शिव मानस पूजा। उसके ये अंतिम 2 पद्य हैं। बहुत गंभीर बात कही गई है इसमें। आदि शंकर जो है वह बहुत जटिल योग ध्यान, हमें क्या लगता है आदि शंकर की जब भी बात की जाएगी, आदि शंकर के बारे में जब भी कहा जाएगा, तब हम केवल यही चीज जानेंगे कि उनमें बड़ा योग होगा, ध्यान होगा, बड़ी बड़ी शास्त्र की गंभीर बातें होंगी। यही सारी चीज आदि शंकर के विषय में होगी। पर हमें यह बार बार ध्यान रखना चाहिए। पूरे वक्तव्य में मैं हर बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आदि शंकर जीवन पद्धति है। आदि शंकर केवल शास्त्रों की बातें नहीं, केवल चरण पादुका पूजन तक ही उनकी परिसमाप्ति नहीं है। आदि शंकर हमारे जीवन से घुले मिले हैं। वो कहते हैं आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा। मैं यहीं से प्रारंभ करती हूँ। वो कहते हैं कि पूजा करने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा के रूप में हे शिव तुम गिरिजा के साथ संयुक्त होकर विराजित हो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीराम ग्रहम। जो प्राण है वही इस शरीर रूपी मंदिर के गर्भगृह में स्थित आप है शिव है। पूजा ते विषयोपभोग रचना। मैं जो भी विषयों की ओर दौड़ लगाता हूँ, जिन जिन कार्यों को करने के लिए मैं पूरे दिन रहता हूँ, जो जो कार्य मेरे द्वारा संपादित किए जा रहे हैं, वो सारे ही आपके पूजा के निमित्त है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और जो मैं सोता हूं वह आप ये समझिए कि मेरी समाधि ही है। क्यों? क्योंकि मैं आप में ही जब पूरे दिन व्यतीत करता हूं तो अंतिम रात्रि के चरण में तो मैं आप में ही विलीन हो जाता हूं। और समाधि अपने आराध्य के साथ एकत्व के भाव को तो ही कहते हैं। समाधि और कोई तो होती नहीं है। जहां आराध्य आराधक का एक भाव हो जाए उसी को समाधि कहते हैं। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। मेरे जितने भी कदम है, जो भी मैं जितने कदम चल रहा हूं, वह सारी आपकी प्रदक्षिणा है हे शिव। स्तोत्राणि सर्वा गिरो। जितनी भी वाणी मेरे मुंह से निस्सरित हो रही है, मेरे मुंह से निकल रही है, वो सब आपके स्तोत्र ही हैं। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तद्दखिलम। जो जो मैं कर्म कर रहा हूं सारे के सारे शंभो तव आराधनम। हे शिव तुम्हारी आराधना ही है। तो मेरा तो एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जब मैं तुम्हारी आराधना न करता हूं। इसमें कहाँ शंकर कह रहे हैं कि भाई आप संन्यास लो, कहाँ कह रहे हैं कि मठ की स्थापना करो, कहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र का दिन रात आराधन करो, केवल शास्त्र में ही डूब जाओ। शास्त्र का उद्देश्य है अपने आराध्य के साथ एकत्व को प्राप्त करना। हम शास्त्रों को केवल लाल पीले कपड़ों में बांधकर पूजने लगते हैं, उनके भीतर क्या है उसको हम जान ही नहीं पाते। तो शंकर, पहली बात, शंकर कौन है? शंकर एक स्वयं परिपाठी है, एक स्वयं जीवन चरित है, जिसका अनुगायन करना चाहिए, जिसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम भी रखा है, हमारे विषय का नाम भी रखा है आदि शंकराचार्य चरितानुकीर्तनम। केवल उनके चरित को यदि हम गा देते हैं तो निश्चय रूप से हम उस संपूर्ण चीज को सुन लेंगे, जहां पर हमें कहीं ना कहीं संशय होता है कि अरे बाबा ये तो ऋषि मुनियों की घटनाएं हैं, ये तो सारे ऋषि मुनियों की कहानियां हैं, या फिर 60+ लोगों का विषय है। आज मैंने आलोक जी को कहा भी था कि हम कोशिश करें कि यह जो विषय है वह युवाओं का है। कारण आप मुझे बताइए, आदि शंकर की पूर्ण आयु कितनी थी? 32 वर्ष। आप बताइए विवेकानंद की पूर्ण आयु कितनी थी? 39 वर्ष। जो युवा शक्ति काम करती है
जो युवा शक्ति में क्रांति की भावना होती है वही आदि शंकर में थी और बाद में उनके अनुयायी बने हमारे विवेकानंद में थी। तब आदि शंकर को सुनने के लिए हमेशा वृद्ध क्यों उपस्थित होते हैं? माना आदि शंकर दक्षिणामूर्ति है। दक्षिणामूर्ति शिव का वह स्वरूप है, पहले मैं बता दूं, जिसमें भगवान शिव सारे ऋषियों को ज्ञान देते हैं, इसीलिए उनको दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, भाई ठीक है वो कैलाश पर रहेंगे, जब कैलाश पर रहेंगे तो वह जब भी उपदेश देंगे तो उनका मुख दक्षिणामुख ही होगा, इसीलिए उन्हें दक्षिणामुख कहा जाता है। तो वह जिन शिष्यों को योग की, ज्ञान की उपदेशना करते हैं, ज्ञान के रूप में उन्हें बताते हैं, वो सारे शिष्य सप्तर्षि थे जो न जाने कितने वयोवृद्ध थे। इसीलिए एक श्लोक जो मुझे बड़ा ही रुचिकर लगता है, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। वट वृक्ष के नीचे एक गुरु बैठे हुए हैं, उनके आसपास सारे वृद्ध शिष्य बैठे हुए हैं, गुरु युवा है। ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान में संक्रांत हो रहा है, जा रहा है, ज्ञान का प्रदान चल रहा है, परंतु आदि शंकर मौन है और गुरु जितने भी छात्र हैं, वयोवृद्ध छात्र हैं, उनके सारे संशय जो है छिन्न हो गए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब ज्ञान आता है, सारी ग्रंथियां, सारे संशय, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें हमारे ही स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आज की जो भी समस्याएं हैं, चाहे नेतृत्व समस्या, आज मैं बिल्कुल एक कोरे भाषण के रूप में नहीं इसको प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सादर आप लोगों से अनुमति लेकर के, आज की जो समस्याएं हैं उनके कहाँ कहाँ निदान हम शंकर को पढ़ते समय पदे पदे निकाल सकते हैं, हम ये कोशिश करें तो बड़ी सफलता होगी। पहली बात, मेरी शिकायत है, व्याख्यान में सभी लोग वयोवृद्ध आते हैं, युवा शक्ति कहाँ है? क्या युवा शक्ति सुबह उठने से लेकर के रात को सोने पर्यंत तक, क्या युवा शक्ति केवल कमाने का एक उपकरण है? क्या मशीन बना दी गई है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, जिनका उद्देश्य केवल यह है कि सुबह से उठ करके जो काम पर जाए, रात को जब तक उसके शरीर में कोई भी शक्ति ना बचे तब तक वो वापस आ जाए। इन सारी विधाओं से जिससे उसको आत्मा की संतुष्टि मिल सकती है, जिससे उसके सारे संशय, सारी माथापच्ची जिसमें मनुष्य को मशीन बना दिया गया है, उससे उसे निजात मिल सके, उसे उससे मुक्ति मिल सके, एक आत्मिक संतोष मिल पाए। कितने लोग हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है परंतु शांति नहीं है? कितने लोग हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है? फिर वो क्या करते हैं? वो अपने जीवन को संतुष्ट करने के लिए, वो अपने जीवन को किसी न किसी तरह से फलीभूत करने के लिए अन्य मार्गों का चयन करते हैं। हो सकता है वो मार्ग हमारे समाज के अनुरूप ना हो, हमारी समाज की गरिमा के अनुरूप ना हो, परिवार की मर्यादा के अनुरूप ना हो। फिर हम क्वेश्चन मार्क उनको पुट कर देते हैं। भाई मेरा सवाल ये है, मशीन बनाया किसने? संस्कार किसने दिए? संस्कार हमने ही दिए। हमने उसको कहा बेटा दौड़, 10वीं बोर्ड है, बेटा दौड़, 12वीं बोर्ड है। हमने कभी ये कहा बेटा जी जिंदगी अनमोल है? कभी हमने उनसे कहा आदि शंकर पढ़िए, आनंदम ब्रह्मेति दिव्याजानात्, आपका आनंद कभी क्षीण नहीं होगा, आप काम करेंगे, आप 24 घंटे काम करेंगे। हम खुद करते हैं, हम 5:30 बजे से रात से लेके 12:30 1 बजे तक अभी तो हम काम कर रहे हैं, पर हर क्षण वो आनंद स्फुरित होता है। काम सभी करते हैं, कोल्हू का बैल ना बनाए, इंसान को इंसान बने रहने दें। अब प्रश्न यह होता है इंसान इंसान कैसे बन सकता है? जब तक उसमें आत्मिक जागृति नहीं आए, जब तक उसकी आत्मा का प्रकाश उसे प्रकाशित न कर सके, तब तक वह इंसान
इंसान नहीं बनेगा, तब तक वो पशु रहेगा। पशुपति शिव को कहा जाता है पाशबद्ध। हम सभी जो है वो पाश से आबद्ध है। अज्ञान, जड़ता, हीनता, सारे विकार सभी एक जंजाल को लेकर के हमको जकड़े हुए हैं और हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। पहली बात, ये विषय आदि शंकर विषय युवाओं का विषय है, जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें शक्ति है, जिनमें सामर्थ्य है, जिसमें अपने जीवन को सुधारने की गुंजाइश है, दूसरों का जीवन भी सुधारने की गुंजाइश है। आदि शंकर विषय ऐसे लोगों का नहीं है कि अब ठीक है हम जा रहे हैं, भज गोविंदम जैसे कहा जाता है। बालस्तावत क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत तरुणीसक्तः, वृद्धास्तावत चिंतासक्तः, परसे ब्रह्मणि कोपि न रक्तः। उस ब्रह्म में कोई रक्त ही नहीं है। हमारे वेदांती ही है, वेदांत के कई संप्रदाय हैं, ये अद्वैत है, वेदांत के ही संप्रदाय के एक और आचार्य माने जाते हैं। खैर, उनकी शिक्षा दीक्षा या उनके प्रवचन बिल्कुल वेदांत के सिद्धांतों का पदे पदे पालन नहीं करते, पर रामकृष्ण परमहंस को आप सभी लोग जानते हैं। वो एक बात कहते हैं जिनको पापा मम्मी हमको बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले संस्कारित होना आवश्यक है। क्यों? उसके लिए रामकृष्ण कहते हैं भाई कटहल सभी ने खाया है, कटहल चिकना होता है, बहुत ज्यादा चिकना होता है। कटहल को काटने से पहले हाथ को तेल मालिश कर लो, ताकि क्या होगा, कटहल काटते समय जो उसकी चिकनाई है वह आपको चिपकेगी नहीं। काटना तो कटहल ही है। हमारे जीवन में विषय भोग है, राग द्वेष है, सारी तमाम संसार की समाज की झंझटें। आप में से कोई भी यहाँ पर 72 लोग जुड़े हुए हैं, 72 लोग में से एक भी ऐसा नहीं है जिसको दिन भर में 10-15 झूठ नहीं बोलने पड़ते होंगे, जिसको किसी को मनाने के लिए, किसी को रुठाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कर्म नहीं करना पड़ता होगा जिससे अंतरात्मा की आवाज आती होगी, नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तब यदि हम बचपन से ही इतने सक्षम हो जाए कि ये सारी चीजें हमको छू ना पाए, उसी को संस्कार कहा जाता है, जो प्रथम संस्कार से लेकर के 14वें संस्कार तक हमें संस्कारित करता है। ठीक है, सीमंतोन्नयन या गर्भाधान से लेकर के यज्ञोपवीत तक बचे 2 संस्कार, विवाह, और उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं अंत्येष्टि के सिवा, है ना। तो एक विवाह संस्कार हो गया, उसके बाद तुरंत अंत्येष्टि हो जाती है। अब हमने संस्कारों को कितना जीवित रखा, बिना लाग लपेट से क्षमा पूर्वक कहती हूँ, 2 संस्कार, एक विवाह कर देते हैं, उसके बाद उसकी अंत्येष्टि कर देते हैं। अंत्येष्टि संस्कार से बेचारे का अगला जन्म सुधरेगा, ये जन्म तो खत्म हो गया। विवाह संस्कार को इतना महिमा मंडित कर दिया कि एक अनुषंग के रूप में, अनुलग्न के रूप में, पूछ के रूप में यज्ञोपवीत संस्कार लटक गया। किसने कहा, कौन से धर्मशास्त्रों ने, कौन से पुराण ने कहा कि विवाह की बेदी पर ही उसकी जनेऊ दो? आठ वर्ष में ब्राह्मण का जो मनुस्मृति के अनुसार जो है 8वें वर्षे यज्ञोपवीत होनी चाहिए, या एकादश वर्ष, 13 वर्ष में तो उसको निकृष्ट माना गया है। तब हम क्यों 2 संस्कारों को अलग नहीं करते? फिर मैं कहूंगी, क्यों वेद विद्या के लिए, आत्मज्ञान के लिए हम छूट नहीं देते? हम आदि शंकर को जानना चाहते हैं, पृष्ठभूमि तो तैयार करें, मानस तो लगाए, झाड़ू तो लगाए, शंकर को कहाँ बिठाएंगे? शंकर को बिठाने के लिए अपने आप को सफाई करना जरूरी है, तब जाकर शंकर बैठेंगे। अब शंकर की बात करें पुनः, तो जब शंकर की बात करते हैं, संस्कारों से युक्त होना शंकर सिखाते हैं।
मीनाक्षी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट तो नहीं करती। मीनाक्षी जी शायद डिस्कनेक्ट हुई है। म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। म्यूट हो गई है क्या मीनाक्षी जी? हाँ, म्यूट हो गई। प्लीज अनम्यूट मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, आप अनम्यूट हो गई हैं। मीनाक्षी हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है ना? हाँ, अब आने लगी। आवाज आ रही है? ओके। कोई भी व्यक्ति जो है वह विद्वान पुत्र को ही जन्म देना चाहता है। ठीक है, अल्पायु है, चलेगा, पर शिव गुरु को यह बिल्कुल अभिष्ट नहीं था, चाहा गया नहीं था कि कोई मूर्ख पुत्र उनके घर पैदा हो। इसलिए उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब शंकर का जन्म हुआ वैशाख शुक्ल पंचमी में। अब तारीखों की गणना करें, जैसे मणि दादा यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी, बहुत शास्त्रार्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर कार्य केवल शंकर के जीवन का अनुगायन करना है। हमारा इतिहास इतना बिखरा हुआ है। जब कोई कहता है कि 1500 ईसा पूर्व हमारे वेद लिखे गए, 1200 ईसा पूर्व हमारे वेद लिखे गए, वो उतना ही झूठा है जैसा कहें कि सारी जो भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े भवन थे या जो भी वो था, वो मुगल्स ने बनाए और अंग्रेजों ने हमें बहुत सारी स्थापत्य कलाओं की जानकारी दी। बस उतना ही सत्य यहाँ है। युधिष्ठिर संवत के लिए आपको कली संवत तक जाना पड़ेगा। कली संवत जो है वह लगभग आज से मतलब ईसा पूर्व 3100 वर्ष के आसपास कली संवत माना जाता है। कली संवत के भी 36वें 37वें वर्ष बाद युधिष्ठिर संवत चालू होता है, जब महाभारत की समाप्ति हुई थी। बस एक पंक्ति में यदि मैं कहूं तो महाभारत की समाप्ति के लगभग 2631 वर्ष बाद शंकर का आविर्भाव हुआ था। मात्र 32 वर्ष की अवस्था थी, चूंकि शांकर दिग्विजय जो है, लगभग 7 से 8 शांकर दिग्विजय मानते हैं। सबसे अच्छी परंपरा शंकराचार्य मठ की है। वहां पर सारे गुरुओं का काल लिखा जाता है, वो युधिष्ठिर संवत में ही लिखा जाता है। तो सारे काल लिखने के कारण हमें एक, यदि हम पारंपरिक गति से जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट काल मिलता है। उस काल के अनुसार 2631 में जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी में, 2639 में उपनयन संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, 2640 में गोविंद पादाचार्य जी का उपदेश जो फाल्गुन शुक्ल पंचमी को दिया गया था। एग्जैक्ट डेट्स वहां पर हमें मिलती है। इनके बारे में मैं कभी विस्तृत आलेख के रूप में प्रस्तुत करूंगी, तो जो भी जिज्ञासु हैं इन डेट्स के थ्रू वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि हाँ, काल जानना बड़ा आवश्यक है। इस तरह ईसा पूर्व शंकर का काल निर्धारित होता है। कोई भी यदि कहे कि 788 ईस्वी में आदि शंकर का आविर्भाव है, तो मेरा एक ही प्रश्न है, शारदा पीठ के जो 14वें शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपना चार्ज लिया था 788 ईस्वी में। यह लिखित वर्णन हमें प्राप्त होता है। 14 पुश्तें निकल गई, 14 पीढ़ियां निकल गई, तो उनसे पीछे 14 पीढ़ी निकल जाइए, आपको शंकर का काल मिल जाएगा। ठीक, अब आचार्य शंकर को हम क्यों माने? जन्म हुआ उनका जन्म कहा जाता है नवीन युग का आविर्भाव है। तो जैसे आज दिन भर व्याख्यानों में भी हम लोग सुनते रहे, शंकर को क्यों माने? क्या शंकर के पहले वेदांत नहीं था? शंकर के पहले ज्ञान नहीं था? क्या शंकर के पहले कोई परंपरा नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शंकर के पहले परंपरा भी थी, शंकर के पहले ज्ञान भी था, सब कुछ था। हमारी षड्दर्शनी लगभग बन गई थी।
गौड़ पादाचार्य यहाँ पर आएंगे, गोविंद पादाचार्य, जिन पे हम व्यापक चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पर, और शायद सभी लोग चर्चा करना चाहेंगे उस पर। तो उनका काल तो बन चुका था, अद्वैत की तो प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी, परंतु जैसे कहा जाता है पूरे भारतवर्ष में 72 मत थे। 72 मत मतलब 72 प्रस्थान थे अलग अलग। ये मेरा जो परिवार है, निमाड़ का, हारदा का, जिसको हम कहते हैं, हमारे ही संस्कृति में, अभी पिछले सारे व्याख्यानों को मैं सुन रही हूँ, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज में कितना पार्थक्य है। हम कभी कभी बच्चों जैसे झगड़ भी पड़ते हैं जब संबंध आपस में होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी रीत होती है, तुम्हारे यहाँ ऐसी होती है, तुम लोग पिछड़े, हम लोग आधुनिक। बहुत होता है, सब कुछ होता है, सब मान्य है, क्योंकि हम एक ही जगह रहते हैं ना, तो टकराहट होती है, टकराहट होनी चाहिए, ठीक। तो पर टकराहट के कारण कोई आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्वनि तो बनती रहे, संवाद तो बनता रहे, पर वह संवाद विवाद न बने, ये हमेशा ध्यान रखा जाए। तो 72 मत थे, कोई पाशुपत था, कोई पांच रात्र था, कोई महामल्य सांख्यवादी थे, कोई परमाणु कारणवाद था, कोई एक था चार्वाक, वो कहता था भाई जो दिख रहा है वो सत्य, जो ना दिखे असत्य, है ना। जैसे खाया पिया मौज किया, जो आज के युग में हम लोग जो जी रहे हैं वो चार्वाक युग है। चार्वाक कहता है जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष, जो नहीं दिखे वो खत्म। आत्मा दिख रही है क्या? नहीं, तो वो खत्म। ईश्वर दिख रहे हैं क्या? नहीं, तो क्यों मानना। आज हमारी नई पीढ़ी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि नई पीढ़ी क्यों नहीं है आज इस पृष्ठ पर। आदि शंकर के बारे में क्या परिवार वालों ने कभी कोई बैठकर चर्चा की है? भोजन के समय टीवी बंद करके, मोबाइल बंद करके। गलती हमारी नई पीढ़ी की नहीं है, गलती हमारी है, जिन्होंने हम कभी हस्तांतरित करने की कोशिश ही नहीं की। और इसको सहजता से स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अभी भी गलती सुधार कर ली तो बड़ी अच्छी बात होगी, वरना हम सब धृतराष्ट्र हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमने यदि हस्तांतरित की होती, हमने यदि बच्चों को पैदा होते से ही सुनाया होता। एक मदालसा रानी थी दक्षिण भारत की, उसने पैदा होने से पहले ही बच्चों को पेट में ही लोरियां सुनाई थी। उसके बच्चे पैदा होते से ही विरक्त सन्यासी हो जाते थे। चौथे में तो राजा बिल्कुल जो था वो क्रोधित हुआ, वो बोलता है अब मेरे सिंहासन की भी तो चिंता करो, तुम्हारी ब्रह्म चिंतन बहुत हो गया। चौथे वाले को उसने शिक्षा दी, परंतु उसको कर्म पथ भी बताया, वह राजा बना, चक्रवर्ती सम्राट बना। क्या हमारे यहाँ मदालसाएं हैं? क्या उन्हें फुर्सत है मदालसाओं को अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बात करने की, उसका संरक्षण करने की? पोषण जरूरी है, गर्भस्थ महिला का पोषण बहुत जरूरी है। जितना आयरन कैल्शियम देते हैं ना, उतना गीता भागवत भी दीजिए, पीढ़ी सुधर जाएगी। तो हम ये थे कि 72 मत थे, सबके अलग अलग मत थे, सब लड़ाई झगड़ा करते थे, एक मत नहीं थे। आदि शंकर इसलिए है 72 मतों को उन्होंने परास्त किया अद्वैत मत से। ब्रह्म एक है, शंकर का एक ही मत था, ब्रह्म एक है, ब्रह्म के सिवा जो भी दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, मिथ्या है, ठीक है। पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हे शैवोपासक तुम अपनी शिव भक्ति छोड़ दो, हे शाक्तोपासक तुम देवी पूजन छोड़ दो, हे राम उपासक तुम राम को मत भजो, तुम अद्वैत ब्रह्म की उपासना करो। नहीं, 72 मत को परास्त करके उन्हें अपने ही मत में सुदृढ़ किया। इसलिए आदि शंकर है, किसी को परास्त करो। सबसे बड़ी जीवन की शिक्षा शंकर यह देते हैं, जिसे परास्त करो उसको उसके धर्म में निष्ठ कर दो। ऐसा नहीं कि सबको खींचकर अपने इधर बना दो। केवल मंडन मिश्र को छोड़कर जबरदस्ती उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। मंडन मिश्र की जरूरत थी उन्हें, जो आगे जाके सुरेश्वराचार्य बने, जिनकी चर्चा करेंगे हम, उन्हीं के अगल बगल के पड़ोसी हैं, तो उनके बारे में जानना बड़ा आवश्यक है हमारे लिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम यहाँ तुम जो कर रहे हो उस छोड़ दो। तंत्र विद्या में अभी हम चर्चा करेंगे ही, शंकर उस स्तर तक गए थे जहां पराम्बा स्वयं आकर उन्हें गोद में लिटा दिया। वो तांत्रिक थे, इसीलिए गौड़ पादाचार्य के शिष्य गोविंद पादाचार्य के शरण में आए थे, हमारे रेवा के तट पर।
तो शंकर शंकर इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक मत का किया, चाहे वह गुजरात से लेकर कामाख्या के कापालिक हो, ऊपर शैव संप्रदाय से लेकर दक्षिण में वीरशैव संप्रदाय हो या दूसरे अन्य संप्रदाय हो, उन सबको एकत्रित किया, इसलिए शंकर है। दूसरी बात, कुंभ स्नान, जो हम 4 कुंभ, हरिद्वार है, प्रयागराज है, सिंहस्थ हमारा उज्जैनी का है, नासिक का है, उनकी स्थापना करके पूरे भारतवर्ष को जोड़ा। ये शंकर ही कर सके 32 वर्ष की अवस्था में। ये ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। लगभग 130 पुस्तकें शंकर के नाम से हैं कि आदि शंकर ने 130 पुस्तकें लिखी है 32 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद दशनामी केवल 4 मठ स्थापित किए, चारों धामों को स्थापित किया। द्वारका की स्थापना हो या चाहे बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण को कुएं से निकाल करके उनकी स्थापना हो, आदि शंकर ने किया। 4 मठ, चारों धाम, दशनामी अखाड़ा। जो ब्राह्मण वर्ग है, पहली बात, शंकर केवल ब्राह्मणों के नहीं है। जो ब्राह्मण वर्ग है वह तो चारों मठों में दीक्षित हो गया, उनके तो विधि वेदांग इनके अध्ययन चालू हो गए। बाकी जन समुदाय कहाँ जाएगा? जिसके पास न लक्ष्य है न ध्येय है, जो आपस में लड़कर मरेगा। दशनामी अखाड़ा, हर जाति के नाम से अलग अलग अखाड़े हैं। जो भी जानते हैं यहाँ पर वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर जाति अपने अपने समुदाय के अकॉर्डिंगली, अनुसारेण वहां पर अपनी पूजा पाठ संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो भारत का कोई भी बंधु बांधव नहीं छूटा जो उपासना क्षेत्र से अलग हो जाए। उपासना क्षेत्र मतलब नियमित दिनचर्या से अलग हो जाए, अपना काम करते हैं। उसमें गृहस्थ गादियां भी हैं, गृहस्थ लोग भी हैं, घर का कामकाज करके भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक और चीज आती है इसमें, वो आती है ज्योतिर्लिंग। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें बहुतों की स्थापना और बहुतों का जीर्णोद्धार आदि शंकर ने। इसके बाद दक्षिण के कई सारे मंदिर, बद्रिकाश्रम जो है वह भी आदि शंकर ने स्थापित किए। वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित की आदि शंकर ने, आश्रम व्यवस्था पुनः स्थापित की आश्रमों के मठों के माध्यम से आदि शंकर ने। सारे नियमावलियां, गृहस्थी की क्या नियम हो, सन्यासी के क्या नियम हो, हमारे बेचारे पढ़ने वाले बच्चे हो उनके क्या नियम हो, वो सारे नियम बनाए आचार्य शंकर ने। सांध्योपासना, और आपके हर घर में जो सालिग्राम की पूजा होती है उस पूजन को प्रारंभ करने वाले भी आदि शंकर थे। आज एक व्याख्यान सुन रही थी जिसमें आक्षेप था कि आदि शंकर ने संसार में ब्रह्म के अलावा सभी को खारिज कर दिया। तो हमें यह जरूर देखना पड़ेगा कि महापुरुष जो रहते हैं उनके लिए महाभारत में कहा गया है, महाजनो येन गता सपंथा। महान लोग जिस रास्ते का अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, वही पंथ होता है, वही मार्ग होता है। तो दोनों चीज ध्यान में रखनी चाहिए। एक, शंकर ने क्या कहा, दूसरा, शंकर ने अपने जीवन में क्या किया। राम और कृष्ण को लेकर चलते हैं। राम के जीवन का अनुसरण कोई नहीं करता, कृष्ण के जीवन का अनुसरण सभी करते हैं। हमें राम के जीवन का अनुसरण करना है, क्योंकि राम कुछ नहीं बोले अपने, राम की कोई गीता नहीं है, राम के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिन रूल्स को, जिन नियमावलियों को उन्होंने समाज पर थोपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने प्रवचन दिए, तो कृष्ण के प्रवचन याद रखना चाहिए, और राम इत्यादि के जो है वह जीवन चरित को गुनना चाहिए। हमारा जीवन राममय, हमारे सारे कर्म राममय हो, परंतु मन में कृष्ण होना चाहिए, उनके वचन होना चाहिए, वो गीता का स्थित प्रज्ञता होनी चाहिए, वो गीता का कर्म फल राहित्य जीवन होना चाहिए। तो ये बड़ी अलग चीजें हैं।
तो शंकर का केवल ये मत देखो कि उन्होंने मायावाद का खंडन किया, उन्होंने ब्रह्म को ही माना, उन्होंने पूजा करना बंद कर दी। यहाँ तक तो ठीक है, हमारे परिवार में, मतलब हमारे परिवार मीन्स मेरा संस्कृत वाला जो परिवार है उसमें जितने भी वेदांती मिलते हैं, अद्वैत वाले मिलते हैं, वो बोलते हैं अरे पूजा पाठ काहे को करना, जब शंकर ने खुद ही ने माया मान ली है तो एक ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो बस ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहो, अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहो, बस हो गई पूजा पाठ। आपको पता है भगवान शंकर बिना शालिग्राम की पूजा के, बिना गीता के पूर्ण पाठ के, बिना एकाक्षरी के, बिना नित्य संध्योपासना, अग्निहोत्र तो नहीं करते थे वो, सन्यासी अग्निहोत्र नहीं करते, बिना संध्योपासना के वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। तब यदि वो केवल ब्रह्म के ही उपासक होते, केवल निरीश्वर ईश्वर की उपासना करते, तो काहे को इतने सुंदर सुंदर स्तोत्र बनाते जिनके बिना हम कोई कार्य का आरंभ नहीं करते। ये हमारा सबिंदु सिंधु शुष्कला, उन्होंने तो नदियों की भी उपासना की, यह भी आदिशंकर प्रणीत है। भवानी स्तोत्र है, देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने श्रुति मोह। इतने सारे सुंदर सुंदर स्तोत्र बनाए, कोई भी देवता नहीं छोड़ा। तो अब यहां पर हमें आवश्यकता है कि शंकर के उस सिद्धांत को समझें जो वो प्रतिपादित करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं समझ पाते। हाँ, मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। ये तो हम निशब्द होकर सुनते चले जा रहे हैं आपको मीनाक्षी जी, सब हद कोई कठिनाई तो नहीं है। मणिकांत शर्मा जी, आप कमेंट करें। नहीं, मेरे ख्याल करते रहे, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो आपने कहा, उसको मैं ऐसा कहूंगा, पटले बुद्ध शिष्याः गुरोर्युवा, तो गुरुजी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस रूप में नहीं, एक छात्रा। आपकी आवाज कट रही है मीनाक्षी जी, आवाज आपकी सुनाई नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? अब आ रही है, ओके। अब यहां पर देखिए, आपको मैं कहूं, एक बहुत साधारण सा उदाहरण दूं। एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, मेरा ही पुत्र फुटबॉल खेल रहा है, उसने फुटबॉल को इस तरह से दाब लगाया, धक्का लगाया, फुटबॉल ऊपर गई। क्या वो पूरे समय ऊपर रह सकती है? नहीं, वो नीचे आएगी। वैसे ही अद्वैत उपासना जो होती है, जिसमें समाधि वगैरह लगाते हैं, जो हमारे नर्मदा किनारे कई साधु सन्यासी लगाते हैं, पंचतपा करते हैं, क्या वो जिंदगी भर कर सकते हैं उस चीज को? नहीं कर सकते। वो कभी भी नीचे की भूमि पर आएंगे। जो समाधिस्थ अवस्था होती है वह हमें कुछ मिनटों के लिए या कभी कभी कुछ दिनों के लिए, केवल मैंने रामकृष्ण जी की ही समाधि अवस्था 3 दिवस की सुनी थी, जो सबसे दीर्घकालीन है। उसके अलावा इतनी लंबी समाधि वर्तमान समय में, प्राचीन काल की बात अलग है, वर्तमान समय में जो ये इस शतक की बात करें, पिछले शतक की बात करें, तो केवल उन्हीं की मैंने 3 दिन की समाधि सुनी है। वो लगा सकते हैं। समाधि से नीचे आए, उसके बाद आपको संसार दिख रहा है, उसके बाद आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, किसी ने डांट दिया, बुरा भी लग गया, कुछ अच्छा दिखा दिया, प्रसन्न भी हो गए, सब कुछ दिख रहा है। तब क्या होगा? तब ब्रह्म ज्ञान कहाँ जाएगा? तब हमें कहीं ना कहीं अपने मन को अटकाना पड़ेगा, और जो मन को अटकाने के लिए तब हमें द्वैध भाव में जाना पड़ता है, तब हमें ईश्वर की मूर्तियों को खोजना पड़ता है, ईश्वर की मूर्तियों में रहने का एक साधन, एक खिलौना ढूंढना पड़ता है। तब हम उसे शिव के रूप में मानते हैं, उसे शक्ति के रूप में मानते हैं, उसको बालमुकुंदा के रूप में मानते हैं, उसको राम के रूप में मानते हैं।
जब हमारा चित्त ऊपर की भूमि पर जाता है, योग शास्त्र की भाषा में कहूं तो जब वो निरुद्ध गति में हो जाता है, निरुद्ध भूमि में चला जाता है, तब हम ब्रह्म के साथ एकाकार होते हैं। पर जब वो क्षिप्त मूढ़ और नीचे वाली भूमियों पर रहता है, जब हम काम धंधे में लगे रहते हैं, तब हमारा मन किसी बाल मुकुंदा की छवि में अटकना चाहिए, किसी भगवती के चरणों की पायल का ध्यान करना चाहिए, किसी शिव के लिंग स्वरूप की जो है आवर्तन करना चाहिए, तब जाकर के हमारा मन एकाग्र होने का अभ्यास कर सकता है। आचार्य शंकर ने दोनों चीजें बताई। परमार्थ रूप में केवल ब्रह्म ही सत्य है। भाई एक सीढ़ी है जो ये यहां से लेकर छत तक जा रही है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। अब यदि मैं कहूं नहीं पहली सीढ़ी छत पर नहीं जाती, गलत बोल रहे हो तुम। दूसरी सीढ़ी नहीं जाती, तीसरी नहीं, सातवीं सीढ़ी सीधी छत से अटैच्ड होती है। तो ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि सातवीं तक पहुंचने के लिए हमें पहली, दूसरी, तीसरी को क्रॉस करना पड़ेगा। और जब हम पहली, दूसरी, तीसरी को क्रॉस करते हैं और सातवीं तक जाते हैं, तब जाके हमें छत दिखाई देती है। तो सगुण उपासना का भी उतना महत्व है जितना निर्गुण उपासना का है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस भूमि में पैदा हुए जो निर्गुणोपासना की भूमि है। क्यों? आप चाहिए मंडलेश्वर, महेश्वर, इधर माकड़ खेड़ा, ओंकारेश्वर, उसके आगे मनावर, उसके आगे धर्मपुरी, इधर खलघाट, हरिओम ही बोलेंगे आपसे। सबसे ज्यादा शिव मंदिर हमारे ही रेवा के तट पर है। हम हरिओम ही बोलते हैं, हमारे लिए शिव ही परम आराध्य है। तो और यदि हम राम की भी उपासना करते हैं गांव के ओटलों पर बैठ करके, तो वह भी निर्गुणी भजनों में ही करते। संत सिंगा जी वो निर्गुणी ही थे। सिंगा जी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, कभी फुर्सत मिलेगी तो जरूर उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके बिना चर्चा निमाड़ की अधूरी चर्चा है। तो ये सारे निर्गुणोपासक जो हमारे यहाँ पर पदे पदे हुए हैं, और सबसे बड़े हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य, वो वहीं पर हुए। तो इसलिए यह परंपरा है कि निर्गुणोपासना भी होनी चाहिए, सगुणोपासना भी होनी चाहिए। सबके अपने अपने स्थान है, सबके अपने अपने केंद्र हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं। यही जो भली भांति दृढ़ प्रतिष्ठापन किया, तगड़ी तरह से जमा दिया, वो आदि शंकर है। इसीलिए शंकर पढ़ना चाहिए, जो हमारे सारे द्वंद्व हटा देता है। हमें निर्गुण की उपासना करनी है, हमें सगुण की उपासना करनी है, हमें किसकी उपासना करनी है, वो सारे क्लियरिटी से बताते हैं। भाई दिन में जब उठो काम धंधा करो तो सगुण उपासना कर लो, जिस समय आसन लगाने का तुम्हारे पास समय हो जाओ और निर्गुण उपासना करो। बस हमारा द्वैध भाव खत्म, हमारे सारे संशय खत्म। और यदि आत्मात्वम गिरिजामति यदि हमने ध्यान कर लिया तो पूरा दिन हमारी पूजा हो गई, हमें कुछ दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें शंकर ने बताई है, इसीलिए शंकर शंकर है। शंकर आश्रमों का विषय नहीं, शंकर सन्यासियों का विषय नहीं, शंकर बुजुर्गों का केवल मात्र विषय नहीं, वह छोटे बच्चे से लेकर के। क्यों? क्योंकि शंकर के जीवन को जैसे पढ़े, हमने बताया कि शंकर का जन्म जब लगभग ईसा के 3-3.5 साल पहले। समय काल जो है इतिहासकारों का खेल है, खिलौना बन गया, उसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती। बस इतना ही कहूंगी कि शंकर बहुत प्राचीन है। अब शंकर का जन्म हुआ, जैसे मैंने बताया कि दीर्घायु नहीं होगा, अल्पायु होगा। तो अल्पायु बच्चे से और भी ममत्व बढ़ जाता है। तो हमारे जो आर्यम्बा थे, शिव गुरु थे, उन्हें बहुत प्रेम करते थे। शंकर तो पैदा ही ऐसे हुए थे रूप में कि पैदा होते से ही उनके छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देने लगते थे। वो शिव गुरु पास के ही शिव मंदिर में जब पूजा करके लौटते थे तो पता चलता था कि जो बिल्व पत्र, जो पुष्प उन्होंने शिव पर चढ़ाए हैं, घर आकर बालक के पास भी उन्हें वही बिलपत्र और पुष्प प्राप्त होते थे। तो जो बचपन से ही शिव रूप थे, इसीलिए उनका नाम शंकर रखा गया था। अब पैदा हुए, सारे बोलना वो 1.5 साल में ही बोलना सीख गए थे। 4 साल तक उन्हें अपनी मलयालम भाषा के सारे ग्रंथ
उन्होंने पढ़ डाले थे, क्योंकि माता घर में ही प्रथम गुरु होती है। उन्होंने मलयालम भाषा का ज्ञान दिया। माता के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने मलयालम के सारे ग्रंथ पढ़े और कुछ ग्रंथ निर्मित भी किए, जिनकी कहा जाता है, एक शंकर दिग्विजय में लिखा हुआ है माधव जी के कि एक राजा ने उनसे कहा भी था कि तुम इन्हें प्रकाशित कर दो, तो उन्होंने कहा तुम श्रुतिधर हो, तुम सुनकर अपने नाम से प्रकाशित कर दो, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। एक 4 साल का बच्चा बोलता है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। इसके बाद शिव गुरु कहीं चले जाते हैं और आर्यम्बा को पूजा नहीं करना होती है, विशुचि में होती है वो। तो 4 वर्षीय शंकर जो है, उनके सिर पर पूजा पड़ती है, वह भी कात्यायनी की पूजा। कात्यायनी जो है ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, तो कात्यायनी की पूजा करनी थी। अब उनको कहा कि जाओ बेटा पूजा करके आओ। चूंकि शिव गुरु के साथ साथ वो मंदिर जाते थे, कात्यायनी की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें पूरी प्रक्रिया तो पता थी कि किस तरह से पूजा करते थे। अब वो बादाम वादाम का दूध लेकर गए और कात्यायनी की पूजा करने लगे। हर दिन शंकर को बादाम का दूध मिलता था। जब वो कात्यायनी से पूजा करके शिव गुरु घर लौटते थे, तो वह दूध शंकर को पिलाया जाता था प्रसाद के तौर पर। तो सारी जिसको कहते हैं षोडशोपचार पूजन किया, भोग लगाया, कात्यायनी ने ग्रहण नहीं किया। अब शंकर अचरज में, हो सकता है कि मुझसे कोई त्रुटि हुई है, नहीं तो माता को तो दूध पी जाना चाहिए, फिर बदले में मुझे दूध देंगी, क्योंकि माता का प्रसाद है, मतलब माता खुद दूध देती है। प्रसाद का अर्थ एक 4 वर्षीय बालक जो है वो यही लेगा जो भगवान देते हैं। अब वो रोने लगा कि तुम पी नहीं रही हो, इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया, मैं यहीं बैठूंगा जब तक मैं देखता हूं तुम कितनी जिद्दी हो, तुमसे ज्यादा मैं जिद्दी हूं। बाल से जीता नहीं जा सकता। कात्यायनी कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद प्रकट हुई, उन्होंने दूध पी लिया। कहानी यहाँ खत्म बिल्कुल नहीं होती। जब दूध पी लिया, पात्र में कुछ भी दूध शेष नहीं रखा, शंकर फिर रोने लगे। कात्यायनी ने कहा मैंने तो दूध ग्रहण कर लिया, अब पुत्र क्यों रो रहे हो? शंकर कहते मेरा क्या होगा, तुमने मेरा ध्यान भी नहीं रखा, अब मुझे दो तो सही वापस दूध, मैं दूध पीऊंगा कैसे? सारा दूध तुम पी गए, अब मैं भूखा रहूं। आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गई। आवाज आ रही है ना? जी अब आ रही है। ओके, तो शंकर रुदन करने लगे जोर जोर से। वो बोलते हैं कि मेरे लिए तो कुछ शेष बचा नहीं। कात्यायनी द्रवित हुई, उन्होंने उस द्रविड़ शिशु को अपने हाथों में लिया और अपने स्तन से दुग्ध पान करवाया, उसकी तृप्ति की, जिसका वर्णन सौंदर्य लहरी के 75वें श्लोक में हमें मिलता है। तव स्तन्यम मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयत पयः पारावार परिवहति सारस्वतमेव दयावत्या दत्तम द्रविड़ शिशुरास्वाद्य तवयत् कवीनां प्रौढ़ानां जनिकमनीय कविता। अर्थात तुमने अपने स्तन से जो अमृत का पारावार उस द्रविड़ शिशु को पिलाया था, उसका, और वह भी दया युक्त होकर के, उस पर करुणा करके, उसी का परिणाम है कि जो प्रौढ़ कवियों में प्रौढ़ता होती है, वह प्रौढ़ता भी मुझे प्राप्त हुई, और जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए महर्षियों को, वह ज्ञान भी तुम्हारे दुग्ध से ही प्राप्त हो गया। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जब हमारे आचार्य शंकर ये कहते हैं कि जो भी मैं कवित्व बोल रहा हूँ, जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है, वह तुम्हारे दूध का परिणाम है। तुम्हारे जो स्तन्य होकर के मैंने जो दूध पिया था, उसी का यह परिणाम है कि आज जो कुछ भी मैं बोल पा रहा हूँ वह तुम्हारी ही दया दृष्टि है। तो ऐसे थे हमारे शंकर, जो 4 वर्ष की अवस्था में ही पराम्बा के ही स्नेह भाजक बन गए। आगे शिव गुरु ने उन्हें यज्ञोपवीत कर दी। पिता ही दक्षिण भारत में यज्ञोपवीत करते थे, नंबूदरी ब्राह्मण थे वो, तो उन्होंने उनकी यज्ञोपवीत कर दी। यज्ञोपवीत के बाद वो गुरुकुल में जाकर पढ़ने लगे। शीघ्र ही 4 वर्ष में उन्होंने सारे वेदाध्ययन
कर डाले, उन्हें इससे अधिक आयु मतलब वो नहीं लगे, और कई शास्त्रार्थ उन्होंने वहीं के वहीं गुरुकुल में कर दिए, और स्नातक होकर के 8 वर्ष की अवस्था में पुनः घर आ गए। पर गुरुकुल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो जरूर आपको बताना चाहूंगी। गुरुकुल में जो घटनाएं हुई उसमें एक घटना थी कि गुरु ने कहा कि जाओ तुम भिक्षा लेकर के आ जाओ, क्योंकि गुरुकुल का जो विद्यार्थी होता है वो भिक्षा पर निर्भर होता है। क्यों? क्या गुरु के पास इतने धन नहीं होता, या गुरु भिक्षा के लिए क्यों कहता है? पहले तो हम भिक्षा को समझ ही नहीं पाते। हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो भिक्षा मांगने जाते हैं, बहुत दुख के साथ मैं कहती हूँ कि बहुत हीन दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। जो समाज में है, जो मैंने शायद महसूस किया अपने छोटे से जीवन में, हाँ चल वो मांगना आयल छे, अमोस छे, पुण्यो छे, दई दे, कई भी दई दे, ये जो चलता है वो ब्राह्मण को भी नहीं मालूम वो भिक्षा क्यों मांग रहा है, न भिक्षा देने वाले को मालूम कि वो भिक्षा क्यों दे रहा है। ब्राह्मण भिक्षा इसलिए मांगता है, ब्राह्मण में भी ब्रह्मचारी भिक्षा इसलिए मांगता है, उसका जो अहंकार है वह पूर्ण रूप से विगलित हो जाए, वो अहंकार राहित्य हो जाए। क्योंकि ज्ञान सबसे पहली यदि मूल्य मांगता है व्यक्ति से, वो अहंकार से परे होना मांगता है। जिसमें अहंकार का लेश मात्र होगा वह ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। इसीलिए छात्र को भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए अंदर वाला सब खत्म होना जरूरी है। अंदर वाला जब खत्म होगा ना, तभी हम किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं। जब तक हमारी नाक रहेगी, जब तक मैं रहेगा, तब तक हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। उससे राहित्य शिष्य को चाहिए, इसलिए वो भिक्षा मांगता है। अब बेचारे हमारे शंकर छोटे से भिक्षा मांगने जाते थे। हर कोई उन्हें स्वरूप ही इतना तेजस्वी था कि हर कोई भिक्षा दे देता था। एक विधवा स्त्री के पास गए भिक्षा में, उसके घर कुछ नहीं था। केरल बहुत दरिद्र प्रदेश था उस समय, केरल की हालत अच्छी नहीं थी, तो शिक्षा भी नहीं थी वहां पर, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो इसके कारण वह बेचारी कुछ न दे पाई। उसके घर एक आंवले का वृक्ष था, तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, पर तुम विद्यार्थी हो और विद्यार्थी को घर से बिना भिक्षा के नहीं भेजा जाता, तो पुत्र ये आंवला ले लो। ये सूखा हुआ आंवला नीचे गिरा है, क्योंकि वो वृद्धा थी, ऊपर से तोड़ तो नहीं सकती थी, तो वह आंवला उनको देती है। उस समय एक बालक इतना करुणार्ध हो जाता है उसके इस दान से कि वह अपने पवित्र मन से लक्ष्मी का स्तोत्र करता है, जिसको हम सभी पारायण भी करते हैं। बहुत सारे लोग पारायण करते होंगे यहाँ पर। कनकधारा, अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंती भृंगांग नैव मुकुलाभरणम तमालम। इतना सुंदर सरस्वती का मैंने आज तक स्तोत्र देखा नहीं है। यदि उसके अर्थ सहित उसको पढ़ा जाए तो वास्तव में लक्ष्मी, जिसको हम केवल दिवाली पर पूजने योग्य मानते हैं, उसकी नित्य प्रति पूजा की जाए, ऐसा वह अर्थ गांभीर्य है। तो कनकधारा स्तोत्र कर रोते जाते हैं और लक्ष्मी को पुकारते हैं। क्यों? उस वृद्धा स्त्री के जीवन का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, जिसने मुझे भिक्षा दी, जो मुझे भूखा नहीं रखना चाहती। तो भगवती प्रसन्न होती है और उसके घर के आंवले के वृक्ष में जितने भी आंवले हैं वो सारे कनकमय हो जाते हैं, इसीलिए इसको कनकधारा कहते हैं। वह सारे स्वर्ण युक्त हो जाते हैं और उसका दारिद्र्य दूर हो जाता है। ऐसे थे हमारे शंकर। यहाँ पुनः गुरु के पास जाते हैं, तब भी उनमें अहंकार राहित्य होते हैं। 7 दिन तक बेचारे बाहर खड़े रहते हैं नर्मदा के किनारे। अब इसके बीच में थोड़ा सा हम ब्रेक लें तो हम लोग ये पाएंगे कि आदि शंकर का यज्ञोपवीत करके शिव गुरु जो थे वह अपनी देह छोड़ चुके थे, क्योंकि वह उनको जो पुत्र के रूप में स्वत्व पाना था वह सब पूरा वो पा चुके थे। अब उनसे आगे उनको नहीं जीवन का कोई अर्थ चाहिए था। शिव गुरु चले गए। वृद्धा उनकी माता थी, इकलौती संतान थे। अब 8 वर्ष की अवस्था में जब विधिवत वेद अधीत वेदांग होकर के हमारे शंकर
घर लौटते हैं तो माँ से कहते हैं, माँ मैं संन्यास चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था मेरी आयु या तो 8 वर्ष या तो 18 वर्ष है, इससे अधिक मैं नहीं जीऊंगा, तो मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। क्योंकि भारतीय विद्या परंपरा में बिना संन्यास के मोक्ष नहीं हो सकता। जो संन्यास लेगा उसी का मोक्ष होगा। तो जीवन से पहले संन्यास लेना अनिवार्यता है। सारे गृहस्थ, इनके पास गृहस्थ के लिए समय नहीं था। 8 साल की आयु में वह विवाह नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, संन्यास कब लेते? माँ मना कर गई। माँ का कहा टाल नहीं सकते क्योंकि वह गुरु थी उनकी। एक दिन अलवाई नदी थी। अलवाई नदी उनके पास में ही, प्राचीन उसका नाम जो था वह शायद रूपा या चित्रा नाम था अलवाई नदी का, मैं कुछ भूल रही हूँ। तो वह नदी जो थी उसमें स्नान करने के लिए जाते थे। घर से थोड़ी सी ही दूर वो नदी थी। स्नान करने गए और अचानक क्या हुआ कि जो मगरमच्छ है वह शंकर का पैर खींच करके आगे की ओर लेके जाता है। नदी के बीच में बड़ी तेज धार थी, नदी के बीच में उनको खींच करके लेके जाता है। शंकर पुकारते हैं माँ को। माँ असहाय होकर किनारे पे खड़ी है, वह शंकर को बचा नहीं सकती। तब शंकर बोलते हैं कि माँ अब तो सन्यास की अनुमति दे दे, मेरा जीवन तो अब नष्ट हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, कम से कम मेरा मोक्ष तो तू निर्धारित कर सकती है। माँ ने जैसे ही कहा कि जा पुत्र, मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ सन्यास की, तुरंत ग्राह ने उनका पैर छोड़ दिया। इससे एक और शंकर के हर जीवन से हमें सीख मिलती है। हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो बिना कहे घर छोड़कर चले जाते हैं, पारिवारिक दायित्वों को भी नहीं समझते, बिना दायित्वों का निर्वहन किए वह चले जाते हैं और कहते हैं हम तो भगवान का भजन करने चले गए। दायित्व आपके पहले है, भजन दायित्वों के साथ भी होता है। जब तक घर वाले अनुमति ना दे तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो होता है उसी पर हमारा ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों ही आश्रित रहता है। भाई इंजन तो वही है जो इन सबकी पूर्ति करेगा, तो उसकी परिपाठी ना तोड़िए। शंकर सभी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहते, गृहस्थ पर ही सारे आश्रित हैं। इसीलिए वो आगे जाकर के माँ से अनुमति मांगते, माँ अनुमति देती है, वह मुक्त होते हैं। बाहर आके सारा, आर्यम्बा भी उनकी ही माता थी, उनको सारा खेल समझ में आता था कि जो भी है वो मेरे पुत्र की ही लीला है। वो कह देती है कि मेरा कोई है नहीं, तुम वचन दो कि मेरी अंत्येष्टि तुम ही करोगे, क्योंकि पुत्र से ही अंत्येष्टि पर मोक्ष प्राप्त होता है। तुम कहीं पर भी रहो, चाहे संन्यास लेना है घर से बाहर चले जाओ, ग्राम से बाहर कुटीर बना। पर शंकर कहते हैं मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत घूमना है, मेरे गुरु को ढूंढना है, तो वचन दे करके कि मैं आऊंगा, तू जिस क्षण स्मरण करेगी मैं आऊंगा। वो सन्यासी बालक 8 वर्ष की अवस्था में बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ, नदियों को पार करता हुआ, पर्वतों को पार करता हुआ हमारी रेवा के किनारे आता है। अब महत्वपूर्ण 3 प्रश्न। गोविंद पादाचार्य के 3 स्थान माने जाते हैं। एक डिंडोरी के समीप जो कोंकण मठ है वह माना जाता है, दूसरा अमरकंटक माना जाता है, तीसरा मानधाता ओंकारेश्वर माना जाता है और चौथा नरसिंहपुर के साकल में माना जाता है। प्रश्न कई अनुत्तरित हैं। मैं आज सभा के लिए प्रश्न छोड़ रही हूं। ये विषय आज पूर्ण नहीं होगा, एक सत्र इसका और चाहिए, क्योंकि 7 दिन से मैं प्रस्थान त्रयी का चला रही हूं। उसमें हर वक्ता हर बार यही बोलता है समय कम है, क्योंकि यह इतना लंबा पारावार है जिसको समेटना मुश्किल है। कुछ प्रश्न छोड़ रही हूं, यदि आप लोग सुन रहे हैं तो उनका उत्तर भी निकालिएगा। गोविंद पादाचार्य से क्या कनेक्शन होगा शंकराचार्य का, जो वह दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत या मध्य भारत, उत्तर भारत भी नहीं, मध्य भारत में एक 8 वर्षीय बालक दौड़ते हुआ आया। क्या वह गोविंद पाद को पूर्व से जानता था या कोई कनेक्शन था? यह प्रश्न हमें गोविंद पाद तक लेकर जाएगा।
जहां तक डिंडोरी के आश्रम में दीक्षा का प्रश्न है, वो वहीं खारिज हो जाता है, क्योंकि जो कुकर्रा मठ या कोकरी मठ कहा जाता है, वो गंगा से काफी, नर्मदा से काफी दूर है। और हम शांकर दिग्विजय में पढ़ते हैं कि जब गए थे तब समाधिस्थ थे गोविंद पादाचार्य शंकर, और शंकर ने नर्मदा को अपने कलश में भर करके रखा, एक कलश में उसको समाहित कर लिया। तो ये बात तो वहीं खारिज हो जाती है कि नर्मदा का तट दूर है और गुफा अलग है, और गुफा भी गुफा के रूप में नहीं है जैसा कि वर्णन किया गया। अमरकंटक इसीलिए खारिज हो जाता है क्योंकि वहां पर ऐसी कोई गुफा, गुप्त गुफा नहीं दिखाई देती है। नरसिंहपुर के साकल में स्वरूपानंद सरस्वती जी मानते हैं कि गोविंद पादाचार्य की गुफा है। उसके लिए वो बड़े तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। पास में नर्मदा भी है, एक सकरी गली वाली गुफा भी वहां मिलती है, परंतु फिर भी वह स्थान उस स्थान के वर्णन से किमपि साम्य नहीं रखता जहां गोविंद पाद जो है तपश्चर्या कर रहे थे, जिनके शिष्य उनकी रास्ता देखते देखते वृद्ध हो गए थे। वो स्थान नहीं आता, क्योंकि परिक्रमा भी करते हैं आगे जाके शंकर। परिक्रमा कैसे कर सकते हैं? जहां पर गुफा का पिछला द्वार भी हो। स्वरूपानंद जी ये सिद्ध नहीं कर पाए कि गुफा का कोई पिछला द्वार भी है। बचे हमारे मानधाता, मतलब हमारा ओंकारनाथ। तो हमारे ओंकार जी जो है मानधाता, वहां पर अगर आप ज्योतिर्लिंग के नीचे गए होंगे तो शंकर, वहां गोविंद पादाचार्य की गुफा या शंकराचार्य गुफा जिस आजकल जिसे कहा जाता है, वहां पर वो सारी परिस्थितियां घटित हो रही है, वो सारी परिस्थितियां दिखाई दे रही है जहां से गोविंद पाद की परिक्रमा की जा सकती है, जहां पर गुफा के द्वार पर कलश रखकर नर्मदा के प्रवाह को रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मणिदादा से मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि जो अंतः साक्ष्य, जो अंतःकरण का साक्ष्य है, जहां हमें 100% शंकर की अनुभूति होती है, वह ओंकार गुफा ही है, जहां पर शंकर की अनुभूति होती है। दूसरी बात, गोविंद पादाचार्य हठ योग के निष्णात विद्वान थे। रेवा का तट, नर्मदा का तट जो है वह हठ योग के लिए, तंत्र योग के लिए महनीय माना जाता है। मार्कंडेय का आश्रम वही है जो शाक्त तंत्र के निर्माता माने जाते हैं। तो तंत्र वही सिद्ध होता है। परकाया प्रवेश है या शंकर ने जो भी तंत्र की दीक्षाएं ली है, वो सभी गोविंद पादाचार्य से ली है, तो वह स्थान वहीं दिखाई देता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर और अनुत्तरित हो जाता है। गोविंद पादाचार्य कई सालों से मानधाता पर्वत के वहां पर तपश्चारत थे, उनकी शिष्य संप्रदाय भी था। आज हमें जब बांकानेर जाते हैं या धर्मपुरी जाते हैं तो वहां पर शंकराचार्य के पद चिन्ह कहीं कहीं मंदिरों में पुरातत्व के रूप में दिखाई देते हैं, और कहते हैं कि धर्मपुरी में गए थे तो वहां पर एक शंकराचार्य का एक द्वीप जैसा बना हुआ है, वहां पर शंकराचार्य के चरण है। वह रूट था शंकर का आने जाने का। शंकर 2 बार रेवा के तट पे आए, पहली बार गोविंद पादाचार्य के पास, दूसरी बार मंडन मिश्र के पास। दोनों ही भागों में उनकी जो ये विजय यात्रा थी, एक ज्ञान प्राप्ति की और एक ज्ञान की स्थापना की। ज्ञान प्राप्ति की यात्रा गोविंद पादाचार्य तक लेके जाती है, ज्ञान की स्थापना करने की यात्रा मंडन मिश्र तक लेकर जाती है। तो दोनों ही यात्रा उनकी रेवा के तट पर हुई थी। प्रश्न ये है, ऐसा क्या हुआ होगा कि एक सुदीर्घ परंपरा नष्ट हो गई? आज हमें कोई भी वेदांत की परंपरा हमारे निमाड़ क्षेत्र में नहीं प्राप्त होती है। क्या मंडन मिश्र के कोई विद्यालय नहीं बचे? क्या मंडन मिश्र के आगे जाकर कोई वंशज, शिष्य भी होते हैं, पुत्र ही नहीं होता, शिष्य भी वंशज होते हैं, कोई शिष्य परंपरा नहीं बची? ऐसा क्या हुआ कि अचानक हमारी अद्वैत भूमि मरुभूमि बन गई? आज कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होती है। मतलब मेरा 30 वर्ष के आसपास, लगभग खरगोन जिले के आसपास ही मेरा बीता। कहीं पर भी मैं शंकराचार्य का नाम लेती हूँ तो कोई स्वरूपानंद जी बोलते, कोई निश्चलानंद जी बोलते हैं, और कोई तो शंकर को जानते भी नहीं। प्रश्न यह है
गोविंद पादाचार्य को जो लोग कहते हैं कि उन्हीं से नारदीय जगत का उद्भव हुआ या वही हमारे आदि गुरु या हम उन्हीं के वंशज हैं, तर्क यह है, हमारे पास क्या प्रमाण है कि हम ये कहें कि हम नंबूदरी ब्राह्मण हैं, हम ये कहें कि गोविंद पादाचार्य के हम वंशज हैं। हाँ, स्थान साम्य हमें दिख गया, आदि शंकर को दीक्षा देने के लिए नर्मदा तट पर वो विद्यमान थे। फिर उनकी परंपरा कहाँ विश्रृंखलित हुई, ये अपने आप में एक शोध का विषय है। और वह शोध के जो कण है वो हम मिलेंगे आपको मानधाता पर्वत पर, वो मिलेंगे धर्मपुरी पर, वो मिलेंगे बांकानेर में, वह मिलेंगे ये हमारे जो बाबा जी है वालीपुर वाले जो बाबा जी हैं उनके क्षेत्र में। क्योंकि ज्ञान हट सकता है पर वो वातावरण जो बना हुआ है उसमें वह तरंगायित रहता है। और जो हमारे इंट्यूशन की बात हम बार बार करते हैं, जो अनुभूतियां होती है, तीव्र अनुभूतियां होती है, वो उसी क्षेत्र के आसपास होती है। यदि हम जाकर के कुछ पुराने साक्ष्य ढूंढे या हम अपने पूर्वजों के द्वारा लिखे गए कुछ पांडुलिपियां या कुछ भी पत्र ऐसे प्राप्त करें जिसमें हम हमारे पूर्वज क्या करते थे हमें क्या मालूम है। अभी हम केवल शास्त्री जी तक जाते हैं जो हमारे गुरु गादी के हैं, वहां तक जाते हैं। उसके पहले की परंपरा माँ अहिल्याबाई होलकर के क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान की परंपरा को लिखित दस्तावेज के रूप में न लिखा गया हो, क्योंकि होलकर परिवार बिल्कुल अपडेट रहता था। हमारे सारे शास्त्र हमें वहीं कहीं मिलेंगे, हमारे सारे शास्त्र का हमें क्लू वहीं मिलेगा। हमें हमारी संस्कृति पर, हमारे ब्राह्मणत्व पर अभिमान तभी होगा जब हमें यह पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या है। इतिहास अंधकार में है, उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। मैं ये कहती हूँ कि समाज सुधार के जितने भी आयाम हैं सभी स्तुत्य हैं, सभी प्रशंसनीय हैं, पर एक इतिहास के लिए भी एक क्या कहा जाए, एक आयोजन होना चाहिए, एक कार्यशाला होनी चाहिए, एक संयुक्त रूप से अनुसंधान होना चाहिए, खोज होना चाहिए। कम से कम हम अपनी जड़ों को तो जाने, हमारे पूर्वज हमको क्या दे के गए जिनको हमने बांध बूंद कर रख दिया। और बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि यदि मैं रिसर्च स्कॉलर थी तब मैंने एक से विनय किया था कि आपके पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, मुझे दे दीजिए, क्योंकि उस समय हमारी क्षमताएं नहीं थी ग्रंथ खरीदने की। मैं घंटों लाइब्रेरी में बैठ बैठ के पढ़ाई करती थी क्योंकि लाइब्रेरी से इशू करने की अनुमति नहीं थी। वो ग्रंथ सड़ गए खरगोन में, पर वो शोधार्थी तक ना जा पाए। आपके घर में करबद्ध निवेदन है, प्राचीन कोई भी वस्तु हो उसको खोलिए, यदि आप पढ़ पाते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना शारदा, वट्टेलुत्तु और जो ब्राह्मी है उसको पढ़ने का सामर्थ्य तो मैं रखती हूँ। प्राचीन लिपि भी होगी, उसको भी पढ़ डालेंगे। कम से कम हमें अपना इतिहास तो ज्ञान होगा। हम भी कह सकते हैं गर्व से, हाँ हम नंबूदरी थे, हम आज गोविंद पादाचार्य के वंशज हैं, तो शंकर हमारे हैं। मैं किसी ऋषि के बारे में कोई गलत संदेश नहीं करना चाहती, पर जितने उत्साह से परशुराम जयंती मनाई जाती है, मुझे एक बात बताइए, यदि उनमें ब्राह्म तेज न होता तो क्या वो क्षत्रिय को परास्त कर पाते? हम परशुराम जयंती मनाते हैं, पहले ब्राह्म तो बने, फिर क्षत्रिय अनुसंधान करेंगे, क्षत्रियत्व को धारण करेंगे। पहले वशिष्ठ बने, भरद्वाज बने, पहले शंकर के उपदेशों पर चले, शंकर के जीवन को जिए, तब क्षत्रियता के साथ जो फरसा उठाएंगे ना, सामने वाला फरसा उठाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी यदि हमने उस ब्राह्म तेज को धारण कर लिया। आज की सभा में मैं केवल यही प्रश्न छोड़ रही हूं, अगली सभा में जब भी हमारी भेंट होगी, इस हफ्ते, अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, तब हम आगे जाकर के आदि शंकर ने उसके बाद क्या किया, गोविंद पादाचार्य के बाद उनकी यात्रा कहाँ तक चली, वो हम करेंगे। क्योंकि मैं चाहती तो पूरा उनका जीवन दर्शन एक लेक्चर में, कैसे भी जीवन परिचय जैसे पढ़ा जाता है वो पढ़ जाती, पर हम क्या सीखेंगे, हम उससे क्या जानेंगे, हमें क्यों जानना जरूरी है, आदि शंकर में ऐसा है क्या
जिनके लिए हम अपना एक पूरा जीवन बलिदान कर सकते हैं। ये जानना बड़ा आवश्यक है। हम इसके बारे में बिल्कुल जानेंगे। हठ योग या जो भी चीजें हैं वह बिल्कुल उस तक जाएंगे, परंतु थोड़ा थोड़ा खाएं जितना हम हजम कर पाए। क्यों? क्योंकि शंकर को पचाने के लिए शायद बहुत जीवन लग जाएंगे, जब जाकर हम शंकर को पचा सकते हैं। क्योंकि शंकर बनना मतलब इस शरीर से बाहर होना, शंकर बनना अपने अहंकार से बाहर होना, शंकर बनना पूरे संसार में व्याप्त हो जाना। तो केवल उनका गायन न करें, थोड़े थोड़े अर्थ में, बहुत ज्यादा नहीं, पर शंकर को जिए। कल से हम कोई भी कार्य प्रारंभ करें, वहां पर अपने अहंकार को बैकफुट पर रखते हुए, एक कदम पीछे रखते हुए कार्य करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। केवल एक छोटा सा ही प्रयत्न आप करके देखिए। कोई भी सुबह का एक कार्य जो प्रारंभ करें, उसमें अपना अहंकार या कहा जा सकता है अपना स्वार्थ मत मिलाइएगा। उसका जो फल होगा वो बहुत मीठा होगा। तो बस शंकर प्रश्न हो, जिज्ञासा हो इसके बारे में तो बिल्कुल अवश्य पूछिए। जहां तक मुझे ज्ञात होगा मैं देने का बिल्कुल प्रयास करूंगी। सर्वप्रथम आलोक जी, आपको आभार और धन्यवाद का प्रस्ताव तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी अपनी भावनाओं को मैं व्यक्त करने नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि शुरू से करीब 72 लोग जुड़े थे और अभी हम 68 लोग हैं, और जो 68-70 लोग जितने भी लोग जुड़े हैं वो मेरे ख्याल से निरंतरता के साथ में आपने सुना है और बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपने दी हैं, और आपने अपने बोधन में तो ऐसे शब्दों का उपयोग आपने किया है जिसका अर्थ तो हमने पूरी तरह समझा, उसका भाव भी पूरी तरह समझा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि शायद बहुत सारे शब्द हमने पहली बार अपने जीवन में सुने। मैं पहले क्षमा मांगती हूँ, संस्कृत वाली नहीं तो हम अगली कवा निमाड़ी में बोल दूंगा वो चलेगा, पर जब हिंदी में आओगे ना शंकर आओगे तो हम अपना आप पे कंट्रोल नहीं करी पाती, क्योंकि संस्कृत में पढ़े तो संस्कृत में बोली पाऊंगा। हमने पूरी तरह से आपके भाव को समझा, पूरा इतना ज्ञानार्जन हुआ है, इतनी जानकारी मिली है, और शंकराचार्य जी, आचार्य शंकराचार्य जी को जानना अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैं कहूँ कि न केवल किसी ब्राह्मण के लिए बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए, बल्कि मानव समाज काफी व्यक्ति इतनी अल्प आयु में जिन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की, इतना बड़ा उनका दर्शन रहा, इतनी सोच रही, इतनी उनकी पहुंच रही, उसके बारे में आपने हम सबको बताया। और अभी तो आप 4 वर्ष की आयु तक पहुंची हैं 1 घंटे में, अभी तो 4 वर्ष से अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो और आपने निश्चित रूप से बताया कि निवाड़ क्षेत्र में ओमकारेश्वर से लेके धर्मपुरी है, बांकानेर है, और रेवा के किनारे के और भी बहुत सारे गांव की जो यात्रा रही आपने उल्लेख किया, और गोविंदाचार्य गोविंद मैं यही कहूँगा कि हम प्रश्न उत्तर सेशन शुरू करते हैं, काल शुरू करते हैं, और जिन्हें भी अपने सवाल पूछते हैं या अपनी भावनाएं भी व्यक्त करनी है। सर्वप्रथम मैं हमारी अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण महासभा की संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सरिता पारे जी का मैं देख रहा हूँ हाथ ऊपर है, तो सरिता जी अपनी बात को रखें, और उसके बाद में आपकी यदि कोई सवाल है, प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है, आप अपनी बात अपना हाथ ऊपर उठा बारी बारी से धन्यवाद करते जाएंगे बात करने के लिए। सरिता पारी जी सर्वप्रथम। धन्यवाद आलोक भैया। पहले तो इसलिए कि आपने इतना अच्छा ये अरेंज किया, बहुत अच्छा आयोजन है और बहुत अच्छा विषय आप लोगों ने रखा। एक सेकंड सरिता जी, आपको म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर जी या फिर से अपनी बात रखें। जी जी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया कि इतना अच्छा विषय रखा और इतने अच्छे से सारी जानकारी हमें मिली। और आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। और जैसा कि आलोक भैया ने बताया, मैं महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ और हमारे मन में विचार पूरे समय यही चल रहा है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से पकड़ें। यानी देखिए, जो मेरे माता पिता थे वो लोग भी अपनी कोशिश करते रहे संस्कार देने की। और मुझे याद आता है कि जब हम सबकी शादी हो गई, हम 5 बहनें एक भाई है, सबकी शादी हो गई, उसके बाद में बहुत कुछ जब घर में निपट गया तो वो मेरी मम्मी से आज्ञा मांग रहे थे कि मुझे जाना है और मुझे अब ये संन्यास लेना है। और बहुत बहस चली और उसमें मैंने मेरे पिताजी का बहुत साथ दिया कि, और मम्मी को समझाया कि मम्मी अब उन्होंने सब कुछ कर लिया है और उन्हें अब आप जाने की आज्ञा दो, और अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं। हम आप जो सीन दिखा रहे हो और आपके मन में जो प्रश्न है और जो वो है, मतलब कि कैसे हम अपने बच्चों को और कैसे नई पीढ़ी को सब कुछ बताएं, आपके मन में जो भाव है, तो वो उससे मैं बिल्कुल रूबरू कर सकती हूँ मैं उसको। और मैं भी वही चाहती हूँ। हमने पिछले 1 साल से बच्चों के साथ में संस्कार कार्यशाला का आरंभ किया है, ऑनलाइन करते हैं। और वो भी हम आगे उसमें कुछ थोड़ा बहुत ही बता पाते हैं। लेकिन मैं आपसे अपना निवेदन कर रही हूँ कि आप जो भी आज्ञा करोगे और जो भी मुझसे सहायता होगी, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। आप में हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारी महिला मंडल का मार्गदर्शन कीजिए। हम चाहे तो सारे काम छोड़ देंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, शायद बता पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं, आप लोग का कार्य अभी भी सब कुछ मेरा यही काम चल रहा है और हम बस यही चाह रहे हैं कि मतलब हम कुछ ना कुछ करें अच्छा। तो आप प्लीज हमारी मार्गदर्शिका बनिए और हमको बताइए कि हमें क्या करना है, और खासकर बच्चों के लिए हम पूरे समय आपके लिए। धन्यवाद। नहीं, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज की लगभग 90% समस्याएं हल हो जाएगी यदि बच्चे सुधर गए तो हमारा भविष्य सुधर गया। हम क्या कहते, किशोरावस्था में वो बिगड़े ना, शादी के बाद की समस्याएं आए ना, इसके लिए बचपन से करना है। तो बस मैं इतना निवेदन करूंगी, 2-3 चीज हम कर लें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब वो गर्भ में पल रहा है तो कारा किस्सा करना छोड़ी दो। दूसरा की बात, भाई सासरो छे, पहलो बाळक छे, सब समस्या ना આવે, हम खुद भी वहू छे, सब समस्या ना આવે, पर 9 महीना के लिए खुद को भूली जाओ, यो खाली माए करी सके। आज मैं बिल्कुल अधिकार से कहती हूँ कि अगले व्याख्यान में स्त्रियां ज्यादा हो, बच्चे ज्यादा हो। माए अपने बच्चों को लेकर आए। बच्चों से मैं इंटरेक्ट हो जाती हूँ क्योंकि मैं नई पीढ़ी के साथ ही रहती हूँ, मैं बहुत छोटे बच्चों के साथ भी रहती हूँ और वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा कैच करते हैं, हमसे ज्यादा चीजों को एनालिसिस करते हैं, उनको हम कम नहीं आंक सकते। आप बच्चों को लेके आइए, हम उनसे बात करेंगे, उनको शंका, पहले उनको बताएं तो सही, उन्हें पता नहीं और हम कहते सुधरो। बेचारे, उनको सुधरने का ना रास्ता पता ना लक्ष्य पता, और हम ठेले जा रहे, बेटा तुम कमाना भी और आईआईटी में निकलना है, आईआईएम में जाना है और डॉक्टर बनना है, और इतना देख, वो दीदी की लड़की देख इतना पैकेज है, वो लड़की हो कैसा कर रही, वो लड़का तो बेचारा ऐसे ही खत्म। तो इन सब की जो समस्याओं की जो जड़ है वो ये है कि उनको खिलने दो। प्रकृति ऐसी पात खींच के पुष्प को खिलाती नहीं, वो स्वयं विकसित होता है, तो उनको विकसित होने दो। बस ये आग्रह है आलोक जी, अगली बार जो है मुझे युवा दिखने चाहिए, उनको हमें बैल नहीं बनाना जो दिन रात जुटे रहे। स्त्रियां भी हैं, महिलाएं, और काफी संदेश किया आज उन्हें।
और जैसे मेरे साथ में मेरे दोनों बच्चे सुन रहे हैं आपको, मैं 1 मिनट में आपको जैसे बताता हूँ, साइड में खड़े हैं दोनों, ये देखिए एक क्या आदित्य हाथ, तो एक एक कैमरा पे पूरे पूरे परिवार जुड़े हुए हैं और नाम शायद एक एक व्यक्ति का आता है, और जया भी नीचे देख सुन रही है आपको, तो काफी लोग जुड़े हैं, जैसे 60 68 70 नाम आ रहे हैं, 63 नाम आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है 150-200 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। नहीं, तो मैं युवाओं को कहती हूँ, ये विषय दूसरों का नहीं है, ये तुम्हारा है, और का है, तुम्हारे बाप का है। यदि मैं बहुत शुद्ध बोलूं तो तुम्हारे सिवा किसी का है ही नहीं विषय। बिल्कुल। विवेक बहुत ज्यादा जीने में विश्वास नहीं रखते थे, वो पहले ही जाना चाहते थे जिस दिन उनको पहली समाधि लगी। रामकृष्ण जी ने कहा, बेटा खुद का स्वार्थी मत बनो, दूसरों का भी कल्याण करना है। इसीलिए उनको वो परिपक्व किया। हमारे रोल मॉडल्स जो है शंकर है, रोल मॉडल्स हमारे विवेकानंद है, जिनके कारण हम तेजस्वी बनेंगे। और बाकी ये रोल मॉडल जिनको जैसे ही प्रीमियर होता है हम भाग पड़ते हैं, पैसा भी गवाते हैं, टाइम भी गवाते हैं, दिमाग भी गवाते हैं, संस्कार भी गवाते हैं, वो रोल मॉडल नहीं, क्योंकि उनका अंत कैसे हो रहा है हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। तो पहले तो रोल मॉडल स्टेबल करो, खुद रोल मॉडल बनो। जेरोक्स कॉपी नहीं बनाना है, नेचर ने हर को अलग अलग बनाया है, क्योंकि उसको जेरोक्स कॉपी नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने मीनाक्षी जी। अब मैं देखूं किसी और ने यदि अपना हाथ उठाया है या कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। कोई प्रश्न पूछना चाहता है या कोई जिज्ञासा है? जी, मैं सुमित भटोरे। जी हाँ जी, पहले मैं धन्यवाद कहूंगा सचिन शुक्ला जी का, वो यहाँ कॉलोनी में उद्यापन के लिए आए थे गृह प्रवेश में, जिनके कारण मैं नारमती ब्राह्मण समाज ग्रुप से जुड़ पाया। अगर शायद उस ग्रुप से न जुड़ता था, आज इस व्याख्यान माला में मैं जुड़ नहीं पाता और इतना ज्ञान अर्जन नहीं कर पाता। तो मेरा प्रश्न यह था कि जैसे मैं जुड़ा, सचिन शुक्ला जी यहाँ गृह प्रवेश करवाने आए, उनसे संपर्क हुआ, तो इस ग्रुप से जुड़ गया, तो मुझे पता चला कि हाँ, ये ब्राह्मण समाज में, नारदी ब्राह्मण समाज में ये चीजें भी चलती है, जिससे ब्राह्मण समाज का भला हो या वो, ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्हें पता नहीं है इस बारे में, वो जुड़ना चाहते, जानना चाहते, पर उन्हें माध्यम पता नहीं है किस माध्यम से वो जान सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो जिससे सभी को पता चले, जैसे कुछ। आपका क्या शुभ नाम है? जी, सुमित भटोरे हैं, सुमित भटोरे। भटोरे जी, आपको हाँ जी। चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, जी। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें, तो आपको नियमित रूप से आपको मैसेज मिलते रहेंगे, तो जी। इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, और आप नियमित जुड़ते रहे, आपको संदेश आता रहेगा। जी। चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दिया है। जी सर। बहुत धन्यवाद, इसी तरह से जुड़ते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है जो मीनाक्षी जी से बात करना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। जी, स्वागत है सुनीता जी, अपनी हाँ बात। जी, हाँ जी, नमस्कार मीनाक्षी जी। आज आपने तो इतना अनमोल हमको ज्ञान दिया है कि जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। जो आपने कहा कि बच्चों को हम स्वयं आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों के समय में शायद ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग भी इससे पीछे रहे। मतलब अगर ज्यादा पूजा पाठ करें तो बोले कि ये तो अंधविश्वासी है, सन्यासी हो जाए। हाँ, सन्यासी हो गया, वो तो पूजा ही करते रहते हैं। तो ये एक माहौल उस टाइम था, शायद वो स्वतंत्रता के बाद का था। तो आप, हम तो इतने आगे निकल गए हैं, आपने इतनी अच्छी चीजें बताई हैं, तो उसको घर से हम कैसे शुरू करें, ये थोड़ा सा आप युवा पीढ़ी के लिए बताएंगे तो हमको मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिलेगा। तो शायद 100% तो नहीं, हम 10% अपने आप को सुधारेंगे, अगली पीढ़ी में 25 हो जाएगा। नहीं, आप ही लोग सुधार सकते हैं। सबसे अच्छा। बड़ा माध्यम आप लोग हैं, कारण आप पत्नी भी है, आप बहन भी हैं, आप माता भी हैं। इन रूपों में सबसे ज्यादा बच्चे पर प्रभाव जो है या परिवार पर प्रभाव आपका ही पड़ेगा। हाँ।
आपके बच्चे हैं, यदि उनका विवाह हो गया तो ठीक है, बहू को जब वो प्रसूता हो, वो जब गर्भ धारण करे, तब उसका ध्यान रखिए। ऑटोमेटिकली हम अभिमन्यु भूल नहीं सकते। अभिमन्यु वैज्ञानिकों ने भी, हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम हर चीज को वैज्ञानिकता से प्रूव करते हैं, जबकि विज्ञान को हमारे अध्यात्म ने प्रूव किया है। वैसे बाय चांस मैंने अपनी बहू के टाइम में रामायण उसको सुनाई थी। हाँ बिल्कुल सुनाइए, यदि वो बेचारी नहीं सुनाई मैंने। बिल्कुल, बहुत रामायण से बढ़ के कोई शास्त्र, रामचरितमानस से कोई शास्त्र नहीं। हाँ, तो मैंने 9 महीने में उसको पूरी, 9 महीने के आखिरी 2-3 महीने में पूरी सुनाई थी। बिल्कुल, बच्चे पर प्रभाव श्रवण से ज्यादा असर होता है ना। बिल्कुल। और शाम को एक उपाय कर सकते हैं हम लोग, जो हमारे पुराने लोग करते थे, दिया बत्ती का समय। संध्या दिया बत्ती के समय पूरा परिवार इकट्ठा होता था, पांव छूता था, भगवान के भी और बड़ों के भी। वो जो 10 मिनट है, वो रेगुलरिटी कर दो। 1-2 सीरियल बंद कर देंगे ना तो कोई मरेगा भी नहीं, ना सीरियल वाले मरेंगे, हम मरेंगे। 97 से मैं तो टीवी नहीं देखती, मैं जिंदा हूँ और काफी अपडेटेड हूँ दुनिया से। मैं भी नहीं देखती। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सीरियल बंद कर दीजिए। पर वो जो शाम का समय है, वो एक साथ निकाल लीजिए, खाना खाते समय एक साथ निकाल लीजिए। और उस समय जो चर्चाएं चलती है, खाते समय हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। तो वो जो हम खा रहे हैं वो यज्ञ है, जठराग्नि यज्ञ की अग्नि है, और जिसमें समस्त आहुतियां दे रहे हैं। वो आहुतियों में यदि वाक्यों की भी आहुतियां हो जाए जो हमें सन्मार्ग प्रदान करते हैं, तो जब तक रस हमारी रगों में दौड़ेगा, तब तक वो चिंतन भी हमारे रगों में दौड़ेगा। 5 मिनट सोने के पहले एक कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत, बस छोटा सा, हम लोगों ने भी छोटे छोटे प्रयास किए। शाम को सोते समय दिन भर हमने क्या किया, बस एक 5 मिनट ये रिवाइज कर, अपने आप अपनी गलती भी दिखाई देगी, क्योंकि आत्म साक्षी से बड़ा कोई साक्षी नहीं। हम पूरी दुनिया से छुप कर काम कर सकते हैं, पर खुद के से छुप कर कोई काम नहीं कर सकते। वो अंदर जो है वो सबसे बड़ा देखने वाला है। हम वेदांत या शंकर कभी ये नहीं कहते कि तुम जाओ ब्रह्म को प्राप्त करो। वो कहता है ब्रह्म विद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान देता है वो खुद ही ब्रह्म हो जाता है। हमें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, हमें अपने अंदर उतरना है। तो जो अपने अंदर की जर्नी है, हम जितनी बाहर दौड़ते हैं ना, हम चारों धाम जाते हैं, ये जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर हम उस अनुभूति को अपने साथ समेट लें, क्योंकि जाना हमें अंदर ही, बाहर कोई रास्ता है ही नहीं जाने का। तो अपने अंदर 5 मिनट हम एकाग्र शाम को हो ले, 5 मिनट का दिया बत्ती का समय और खाने का समय, कोई एक्स्ट्रा टाइम मैं आपसे मांग ही नहीं रही। 3 समय में ट्राई करके बहुत परिवर्तन होगा। तो छोटे बच्चों के लिए अपन कुछ ऐसी बुक्स वगैरह कुछ आप वो बताएंगे क्या, कि अपन इनको समझाएं तो उनको कुछ? गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों के सचित्र आती है। रामकृष्ण मिशन चले जाइए, वहां पर बहुत सारी ठाकुर की कहानियां छोटी छोटी सी रहती है, वो बच्चों के लिए बड़े उपयोगी। मैं मेरे बेटे के लिए भी सब लिखा है, तो वो कहानियां पढ़े, कम से कम भारतीय होने का महत्व तो जाने। एनआरआई तो उसको बना के ही छोड़ेंगे हम, हमको पैसा चाहिए, ज्ञान तो चाहिए नहीं। एनआरआई बनाएंगे हम, उसको फॉरेन ही भेजेंगे कुछ भी करके, चाहे वो बेचारे धक्का मारे, कुछ खाना पीना ना खा पाए, अपने साथी से बोल ना पाए। साथी क्या, उसका तो जीवन अब आजकल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर हो गया है, मतलब लैपटॉप। चाहे आत्महत्या करे, उस समय हम पहुंच ना पाए, हम ये भी स्वीकार कर लेते, पर हमारा बेटा एनआरआई होना चाहिए, अच्छी पैकेज होना, लाखों का पैकेज होना चाहिए। ये धारणा चेंज करें, हमारा बच्चा ज्ञानवान हो, स्वस्थ हो और अपना जीवन जिए। ये लक्ष्य, पहले लक्ष्य बदलिए, मार्ग तो मिल जाएंगे आपको, सैकड़ों मार्गों की कमी नहीं है।
लक्ष्य बदलिए, जो लक्ष्य हमारे समाज ने बना, ब्राह्मण है हम, कम नहीं है, सच पर बात। लक्ष्य हमने बनियों का ले लिया तो क्या करेंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें कही आपने। नमस्कार। मेरा भी एक प्रश्न है। आपका परिचय पढ़ा मैंने और ये जाना कि आप साइंस में भी आपने स्टडी की है 12th तक की, और मैं जानना चाहता था कि ये आपका जो कहते हैं ना कि ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आपको ये इस विषय में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और कैसे इसकी शुरुआत हुई, और कैसे आप इस ऊंचाई तक पहुंच गई? कौन आपके पीछे, किनका आशीर्वाद है, किनका मार्गदर्शन है, या स्व प्रेरणा से आप आगे बढ़ी? माता पिता का आपकी शिक्षा दीक्षा में और इस उपलब्धि में क्या रोल है, क्या आपका इतिहास है? आपकी बड़ी बहन एसडीएम है ममता खेड़े जी, वो भी बहुत विद्वान वक्ता है, उनको भी हमने सुना है एक बार, और आपको भी आज दूसरी बार हम सुन रहे हैं। तो ये आपको जो लेगेसी है, ये विरासत है, ये सब कहाँ से मिला है? थोड़ा स्वयं के बारे में बताइए प्लीज, थोड़ा विस्तार से बताएं, लेकिन इससे और भी लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करें कि आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है, माता पिता क्या आपको संस्कार, शिक्षा दीक्षा क्या मिली, और कैसे आप इतनी ऊंचाइयां, उपलब्धियां आपने प्राप्त की हैं? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें प्लीज। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम इसको कहीं भी मंडन आप स्वयं की करेंगे ऐसा हम, क्योंकि ये प्रश्न है मेरा, तो आप उस भावना से ऊपर उठकर मेरी बात का उत्तर दें, कृपया बताएं, जिससे और भी लोग इससे इंस्पायर हों। थैंक यू। वास्तव में मेरा जीवन मारकूट के मुसलमान बनाने जैसा है। मैं जब पेट में थी तब से पापा ने मम्मी को कठोपनिषद और ये सब लाके दे दिए थे, सौंदर्य लहरी भी लाके दे दी थी कठोपनिषद, और मम्मी भागवत वागवत पढ़ती थी, तो पेट के अंदर से मैं ये सब सुनते आ गई। बाहर आई तो पापा का अपना एक ग्रुप था, एक बहुत बड़ा, शायद नंदगांव के लोग कुछ जुड़े भी हैं यहाँ पर, तो नंदगांव में पापा का अपना एक समूह था जिसमें इस तरह की चर्चाएं होती रहती थी। मैं बिल्कुल ये जैसे मेरा बालक यहाँ पर बैठ के सुन रहा है, ऐसे ही मैं बैठ करके उन सब बातों को सुनती रहती थी। चौथी में थी तब भागवत पढ़ ली थी एक बार की, 8वीं तक आते आते रामकृष्ण वचनामृत और ये सब कुछ पढ़ लिया था। 12वीं तक मम्मी शंकराचार्य के स्तोत्र बहुत सुंदर गाती हैं, तो वो गाते सुनते सुनते वो याद भी हो गए। चूंकि पापा ने तंत्र संप्रदाय से दीक्षा ली थी, सात्विक तांत्रिक थे, तो वो भी उपासना मार्ग हमारा खुला हुआ था। बैठ के शाम को 1-1.5 घंटा चर्चा होना तय था। हमारी दादी 3 बार मृत्यु तुल्य योग पर आ गई, तो तीनों बार बोलते अब भागवत सुना दे, मैं मर जाऊंगी। 3 बार उनको पूरी एक अध्याय सहित भागवत सुनाए। तीसरी बार मैंने कहा दादी पक्का मरोगी ना, अब चौथी बार भागवत। तो बहुत मतलब पापा जी को देखो और काका जी का देखो, घर का माहौल भी जो था कमजोर दिखाएगा, वो ऐसे ही था। जो कुछ भी है वो घर के वातावरण का प्रभाव है, माता पिता का प्रभाव है। मेरे जो गुरु हैं, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, आप लोग शायद जलूद, जो भी इंदौर वासी हैं वो जलूद को बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी, जहाँ से नर्मदा का इंटरक्वेल का पानी आता है, वहां पर एक आश्रम है, जलूद आश्रम, वहां के गुरु थे। उन्होंने मैं जब गर्भस्थ थी 2 महीने तभी समाधि ले ली, पर आज भी मैं कहूँ तो वो मेरे साथ है। वो कैसे हैं, क्यों हैं, ये सब बातें अपनी जगह है। जो इस अध्यात्म में प्रवेश करता है या जो तंत्र संप्रदाय में प्रवेश करता है, वो ये बहुत अच्छे से जानता है कि गुरु एक बार हाथ पकड़ता है तो कभी छोड़ता नहीं, जब तक उसका शिष्य ठिकाने न लग जाए अच्छे से। तो बस ये था। अब साइंस बहुत पसंद था और टॉपर थी, विज्ञान ले लिया, टॉप किया, पर कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हुई कि एक तो धन की कमी थी। हम 4 भाई बहन थे। मेरे पापा जो है वो
महान आत्मा है, ये बैठे हैं मेरे साथ। तो ये आत्मा जो है वो 40 साल हो गए हैं, इन्होंने परान्न का त्याग किया है, कहीं का जल लेते नहीं, कहीं का कुछ लेते नहीं। राज्य परिवहन में काम करते थे, परंतु ऊपरी तनख्वाह कुछ थी नहीं। चारों भाई बहन हम बराबरी से पढ़ने वाले। दीदी ने पीएचडी किया, बाद में उसने आईएएस की पीएससी के एग्जाम के थ्रू पद भी प्राप्त किया, पर ये सब करने में बहुत श्रम लगा हमको। हमने गाय भैंस पाली, हमने दूध बेचा, घी बेचा, कंडे बेचे, सब काम किए, पर न हमारी दिनचर्या परिवर्तित हुई, न शास्त्र चिंतन परिवर्तित हुआ, न पढ़ाई। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, मामा जी वगैरह भी, कि ये लोग सब हमारे घर में पढ़ते थे। छोटा मोटा गुरुकुल था हमारा घर, क्योंकि जिसको भी पढ़ना था बड़ोले साहब के यहाँ चले जाओ, तो वहां पढ़ाई का माहौल भी है। और हमारे यहाँ कोई वो भी नहीं था, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थे ज्यादा, सब लोग पढ़े, आनंद से पढ़े। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की देन हूँ। चूंकि दीदी की जॉब लगी थी और गुड़िया छोटी थी, और हम लोग विज्ञान को मैं बहुत आगे तक लेकर नहीं जा सकती थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, तो आर्ट ले लिया, उसमें भी हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर मिला मुझे केवल। संस्कृत बाद में मेरी जिद थी कि मैं उज्जैनी जाऊं, मैं उज्जैनी पढ़ूं। तब दीदी जीजा जी, जो मेरे दूसरे माता पिता है, ममता दीदी और शैलेंजिया जी, उन्होंने कहा नहीं, बच्ची वहां पढ़ने जाएगी। तो वहां पढ़ने के लिए मुझे भेजा, वहां से मेरी संस्कृत की यात्रा प्रारंभ हुई। मेरे गुरु सभी लोग बहुत अच्छे थे। एक जिनके अंडर मैंने पीएचडी किया, निशलानंद जी सरस्वती, जो पूरी शंकराचार्य जी हैं, उनके पट्ट शिष्य हैं। जब मैं उनके पास पढ़ने गई तब वो वानप्रस्थ जीवन ग्रहण कर चुके थे, एज ए प्रोफेसर होते हुए भी। तो उनसे मैंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की, बहुत ज्ञान भी, आचरण भी, सब कुछ सीखा। दूसरे जो गुरु हैं वो आज कुलपति हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। तो सारे गुरु मेरे बहुत अच्छे थे। उन्होंने, कहते हैं, मैं तो माटी थी, एक जिसको कहा जा सकता है एक रफ क्रिएचर थी, उनको एक आकृति में ढाला, उनसे सारी चीजें प्राप्त करवाई गई। बहुत दिनों तक रिसर्च चलता रहा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही शंकराचार्य, और बचपन से रामकृष्ण पढ़े थे, चैतन्य महाप्रभु पढ़ी थी, माँ शारदा पढ़ी थी, तुलसी बाबा घुट्टी लगाए पढ़े थे, कबीर पसंद थे। तो अद्वैत तो वैसे ही धारा प्रवाहित हो रही थी। जब शंकर पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इतनी यात्रा में जो चिंतन किया उसकी पूर्णाहुति उसी जगह पर है। और महाकाल मंदिर जाती थी, तो आप लोग जो भी महाकाल मंदिर थोड़े साल पहले गए होंगे, तो गर्भगृह जाने से पहले चांदी के द्वार के पहले आदि शंकर की मूर्ति है, जहां पर धूप देकर आगे जाते हैं। बस उनसे कनेक्शन बन गया, वो मेरे अभिन्न मित्र बन गए, और वो फिर उंगली पकड़ के जहां लेके गए मैं वहां चलती गई। आज यहाँ हूँ, शायद उन्हीं की कृपा से हूँ, या वो कुछ चाहते हैं वो मैं कर रही हूँ। तो इदम न मम, पूरे उस वाक्य में कहीं पर ऐसा है नहीं, परिस्थितियां मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं, और जो कुछ हूँ वो परिस्थितियों की वजह से। और इससे बड़ी प्रसन्नता की बात मेरे लिए नहीं। बड़ा अच्छा है, यहाँ पर भी प्रयाग की भूमि में, बिल्कुल गंगा के तट पर बैठी हूँ, एक नर्मदा की लड़की। तो यह भी एक अपने आप में गौरव का विषय है। दिन रात उसी का चिंतन करती हूँ। मेरा कर्म भी यही है, और मेरा धर्म भी यही है। दिन भर ब्रह्म सूत्र या उपनिषद पढ़ाना, वेद पढ़ाना, और उसी को जीना। इससे बेहतर कोई जीवन नहीं हो सकता। ओके, आवाज आ रही है? हाँ, किसी और को अनम्यूट करना था, आप कहोगे गलती से। हाँ, वो मीट में ऐसा होता है जनरली, तो सॉरी, जूम में ऐसा होता है। जी बताएं। निश्चित रूप से आपके बारे में सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और इसके पहले कि मैं इस पूरी चर्चा को, आज के व्याख्यान